हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आर के गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 18 फरवरी में होना था, लेकिन उसका एक दिन और घटा दिया गया। 17 और 18 तारीख में आपका जो एग्ज़ाम है वो निश्चित कर दिया गया। वो आपकी 4 शिफ्ट में होगा। जैसे 18 और 19 की वैकेंसी में हुआ था, उसका आपको सभी को पता चल गया होगा। और आपकी जो रातों की नींद है, मुझे लगता है कहीं न कहीं थोड़ा-सा और कमी इसमें देखने को मिलेगी, क्योंकि सर्दियों के दिनों में ना नींद बहुत अच्छी आती है। लेकिन अगर इस टाइम सो चुके ना आप, तो कहीं न कहीं दिक्कत हो जाएगी एग्ज़ाम के टाइम में। तो भाई अब थोड़ा-सा जग लो, 1 महीने 20 दिन की बात है। उसके बाद आराम से सोना, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे आपको ड्यूटी करने के बाद भी सोने का टाइम मिलेगा और उठने के बाद भी आराम से मिलेगा। बेफ़िक्र होके आराम से करेंगे बाद में। लेकिन अभी थोड़ा-सा पढ़ने की बारी है। तो हमने स्टार्ट किया था मैथ मैराथन क्लास। इसके अंदर हमने कल 2 चैप्टरों की बात करी थी प्यारे साथियों। एक था इसके अंदर हमारा एलसीएम एचसीएफ, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको हमने कंप्लीटली कल फिनिश कर लिया था। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर था वो क्या था प्यारे साथियों? एवरेज था। उसका हमने कुछ बेसिक हमने देख लिया था। अब एडवांस आज इसकी बात करेंगे। और आज की क्लास में क्या होने वाला है प्यारे साथियों? सबसे पहले तो जो एवरेज चैप्टर है इसको कंप्लीट करेंगे जी। और क्या होगा बच्चों, जो तुम्हारे पास समय दूरी है, एक बड़ा बेहतरीन एक चैप्टर है समय दूरी का। टाइम एंड डिस्टेंस का जितने भी एडवांस बेसिक जो भी टाइप बनेंगे, उसको हम बिल्कुल कंप्लीटली करेंगे। बस एक काम आपको करना है। क्या करना है जी? एक तो कॉपी पेन लेके भेजी जरूर बैठनी है, और कॉपी पेन लेकर बैठने के साथ साथ लिखते भी चलना है। कभी उसको भी देखते रहो और मुझे भी देखते रहो। ऐसा काम नहीं करना, लिखना है और साथ साथ समेटे चलना है। तो स्टार्ट करते हैं मैराथन क्लास की। और जिसने भी कल की क्लास की होगी वो आज की क्लास का जरूर बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि उसको पता चल गया कंटेंट क्या है और कैसा आपको मिलने वाला है। तो आज की क्लास का आरंभ करते हैं, आगाज करते हैं आज की क्लास का। ठीक है, आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं औसत वाले चैप्टर से। औसत वाले चैप्टर से आज की कुछ मोटिवेशनल शायरी भी है। हो गया आगाज रन का, हो गया आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी। हो गया आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी। और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। यानी कि जीत उसी की होगी जो अभी भाई रातों पे अपनी नींद थोड़ा सा कम कर रहा होगा, और जो मजे में सो रहा ना, वो उसकी कोई जीत नहीं होगी। संघर्ष जरूरी है, बिना संघर्ष के जीवन ही कुछ नहीं है। तो स्टार्ट करते हुए आज की क्लास का, आज का सेशन का बड़ा प्यार से एक चैप्टर है हमारा औसत। प्यारे साथियों, कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले काम करना है कल की वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपका जो लेसन ऐसा एक बेहतरीन और गजब का चैप्टर है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट की झड़ियाँ है, इतने सारे कॉन्सेप्ट वगैरह भरे पड़े हैं। तो उसको जरूर देखना है। और आपका जो बेसिक औसत का चैप्टर है वो वहीं पे फिनिश कर दिया था लगभग 20 से 22 मिनट की क्लास में। तो बच्चों आज की बात करेंगे जो औसत चैप्टर है, हमने कल बात करी थी। औसत का फॉर्मूला क्या होगा जी? कहोगे भाई जी पदों का जो योग होगा, पदों का जो योग होगा उसको भाग करेंगे जी पदों की संख्या से। क्या भाई? पदों की संख्या से। पदों की संख्या से भाग करने पर जो मिलता है बच्चों क्या है भाई? तुम्हारा औसत है ना। जैसे कि अगर बात करूँ, एक एग्जांपल की बात करूँ, हमने कल भी बात कर ली, थोड़ा सा एक और देख लेंगे। जैसे मैंने लिखा है एक संख्या मेरे पास 10 है, फिर कितनी जी कहोगे 12 है, और फिर कितनी है जी 14 है। हमने कल बेसिक भी बात करी थी जी निकालते कैसे हैं, और डायरेक्टली फॉर्मूले से भी देखा था उससे भी। अगर हम डायरेक्ट की बात करेंगे साथियों, क्या है? 14 12 है, क्योंकि जो संख्या बिल्कुल माध्यम होगी, यानी कि जो मध्य मिड में होगी, वही क्या होगा? आपका एवरेज होगा। वही क्या होगा साथियों? आपका औसत होगा। जैसा अगर अंतर इक्वल दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है, कहोगे जी 2 का अंतर, इधर भी 2 का अंतर है, तो जो बिल्कुल बेची की संख्या होगी वो क्या होगा जी? औसत होगा। अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है जी? कह रहा है जी पदों का योग कर लो। 14 और 12 कितना? 26, और 10 कितना जी? 36 हो जाएगा। सभी को अगर सम करोगे कितना होगा जी? 36 होगा। और संख्या कितनी है जी? कहोगे 1 2 3, 3 हमारे पास नंबर है, तो आपका जो औसत होगा साथियों कितना होगा जी? 12 होगा। इतनी हमने कल बात कर ली थी साथ ही। पहला फॉर्मूला हमारे पास तैयार हुआ था। अब दूसरा फॉर्मूला इसी से बनेगा। कैसे जी? हमें निकालना है योग, यानी कि हमें निकालना क्या है जी? योग निकालना है। अब योग बराबर साथियों होगा क्या? हमको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होती है जी, बिल्कुल पता है इतना तो। यानी कि औसत की हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किसके अंदर साथियों? संख्या के अंदर। यदि हमको योग निकालना है, योग निकालने के लिए, सम निकालने के लिए साथियों करना क्या है? औसत की गुना करेंगे जी संख्या के अंदर। कैसे जी? एक सवाल बता दो इसका भी। मैंने कहा है प्यारे साथियों कि मेरे पास जो औसत है,
पहली बात करते हैं संख्या की। मेरे पास है 3 संख्या। कितनी संख्या साथियों? 3 संख्या। और इनका जो औसत है वो कितना है जी? 12 है। औसत कितना है साथियों? 12 है। तो कह रहे जी योग बताओ। मैंने कहा दोनों की गुणा कर लो भाई। तो गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा? कहोगे जी 36 प्राप्त होगा। प्यारे साथियों यहाँ पे एक बार नजर करेंगे भाई, कितनी संख्या जी? कहोगे 3 संख्या है। औसत कितना था जी? कहोगे 12 था। तो योग कितना होगा? 12 तिया के 36 होगा। 12 तिया के 36 इनका योग हो जाएगा। कल हमने इस टाइप के सवाल की बात कर ली थी। उसके बाद हमने कुछ और भी सवाल देखे थे। क्या कहोगे जी? कैसे जी? कहोगे जैसे 5 संख्या हमारे पास है, इनका जो औसत दे दिया गया और फिर हमें बड़ी और छोटी संख्या निकालनी थी। हमने उनकी कल बहुत आराम से, बहुत अच्छे से बात कर ली थी। आज का जो स्टार्ट हम करते हैं प्यारे साथियों, जैसा अगर मैंने एक सवाल कल भी लिखा था शायद, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 5 संख्या, क्या जी? 5 संख्या है। 5 संख्याओं का जो औसत है साथियों, क्या जी? 5 संख्याओं का औसत जो है वो है जी 20। 5 संख्याओं का औसत कितना जी? 20 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है साथियों? कि 20 है। यदि यदि प्रथम 3 संख्या, यदि प्रथम 3 संख्या का योग, यदि प्रथम 3 संख्या का जो औसत है वो जी 18 है। प्रथम 3 संख्या का औसत कितना है जी? 18 है। तथा अंतिम 3 संख्या का, तथा अंतिम जो 3 संख्या होगी साथियों, अंतिम जो 3 संख्या होगी, अंतिम 3 संख्या का जो औसत है वो दिया जी 22, या यहाँ पे मान लो 20 ही है। अंतिम 3 संख्या का जो औसत है कितना है साथियों? कि 20 है। कहोगे जी जो मध्य की संख्या है, मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या जी? मध्य संख्या क्या होगी? मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। प्यारे साथियों हमने बात करी कि जी कहोगे कितनी संख्या जी? कुल है 5 नंबर, और इनका जो एवरेज है, औसत है कितना है जी? 20 है। तो प्यारे बच्चों करना क्या? सबसे पहला काम करो, संख्या है जी 5, औसत है 20, तो योग कितना होगा जी? कहोगे जी 100 हो जाएगा। 20 पंजे के 100, इनका क्या होगा जी? योग हो गया। इसने कहा जी प्रथम 3 संख्या, प्रथम 3 संख्या कितना जी? कहोगे 3, औसत कितना जी? 18, तो योग कितना होगा? 18 तिया के 54। क्या इतना समझ में आ रहा जी? बिल्कुल आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो 18 तिया के 54 हमारे पास क्या होगा जी? योग हो गया। उसने कहा है अंतिम 3 संख्या, यानी कि 3 संख्या और है जी, औसत कितना जी? कहोगे 20 है, तो योग कितना होगा साथियों? हो गई 60। अब मुझे एक चीज बताइएगा, संख्या कितनी थी जी? कहोगे 5 संख्या थी, लेकिन अगर यहाँ पे आप काउंट करो कितना होगा जी? कहोगे 6। ये आई कहाँ से? यानी कि जो बीच की संख्या थी हमने इसे 2 बार लिख दिया। कैसे जी? जैसा अगर मैं लिखूं मेरे पास 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। प्यारे साथी 5 संख्या, 5 नंबर मेरे पास रखे हुए, 1 2 3 4 और 5। मैंने कहा प्रथम 3 यानी कि 1 2 3 की बात होगी। कह रहे जी अंतिम 3 यानी कि 3 4 5 की होगी। अब देखो जो 3 है वो दोनों के अंदर हमने काउंट कर लिया। अब कहीं ना कहीं मान भी ज्यादा होगा जी? बिल्कुल होगा। अब प्यारे साथियों इन दोनों को एक बार जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? कहोगे 114 बैठ रहा है। कितना जी? 114 बैठ रहा है। और होना कितना चाहिए जी? कहोगे 100 होना चाहिए था, और हो कितना गया जी? 114 हो गया। तो कितना अंतर है? कहोगे जी 14 का अंतर है। यही क्या होगी प्यारे साथियों? मिड की संख्या होगी, यानी कि मध्य संख्या कितनी है जी? कहोगे जी 3 है, ये वो 14 है। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर निकालने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना हमको, वो कितनी भी संख्या दे अलग अलग उठाओ और उसको कुल में से घटा दो। क्या इतना काम हो जाएगा जी? बिल्कुल हो जाएगा। क्या इतना काम हो जाएगा जी? बिल्कुल। थोड़ा सा आगे चले भाई, थोड़ा सा आगे चले। मैं टाइप को चेंज कर रहा हूँ क्योंकि हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। अब मैं थोड़ा सा ना टाइप चेंज करता हूँ। हमने कल 3 टाइप कंप्लीट कर लेते, 1 2 टाइप आज की क्लास का और बचा हुआ है। फिर इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे समय और दूरी का जो चैप्टर है, और इसी के अंदर हम रेल वाले जो चैप्टर है इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। बड़ा प्यारा सा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उसमें मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, और जो जाएगा भी जाएगा, ठीक है। जो भीड़ हो रही है ना 60 लाख की, 50 लाख की, वो गाना भी चला हुआ है, तुम क्या समझे 35 लाख की भीड़ को देख के डर जाएंगे, है ना, हम कर जाएंगे। तो वही काम हो रहा है। 35 लाख की भीड़ तो भीड़ है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो 2 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकता, वो फार्म में क्या करेगा, एग्जाम में क्या करेगा 2 घंटे। अब साथियों नेक्स्ट टाइप की अगर मैं बात करूँ प्यारे साथियों, बड़ा आसान सा एक टाइप है और आपका एग्जाम में मिलता है हर हालत में। मैंने लिखा है क्वेश्चन, क्या है जी? कहोगे जी 5 संख्या है, क्या जी? 5 संख्या, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 20 है। क्या कह रहे हैं जी? 5 संख्याओं का जो औसत है कितना है जी? 20 है। यदि 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 एक की संख्या निकाल दी जाए, यदि एक की संख्या, यदि एक की संख्या कम कर दी जाए, कम कर, यदि एक की संख्या कम कर दी जाए, 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 कम कर दी जाए,
दी जाए, यदि ए की संख्या कम कर दी जाए तो औसत तो औसत तो औसत एक ज़्यादा हो जाता है, एक ज़्यादा हो जाता है, हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक इस प्रकार का अगर सवाल आपको दे दे, बड़ा प्यारा सा बहुत आसान सा सवाल है। इसने कहा जी, कह रहे जी 5 संख्या थी जी, कितना संख्या थी साथियों, कहोगे जी 5 संख्या, 5 नंबर हमारे पास थी, इनका औसत कितना जी, कहोगे 20 है। तो प्यारे साथियों योग कितना होगा, कहोगे जी योग होगा इनका कितना जी, 100 होगा। जो औसत है कितना है जी, कहोगे औसत है जी हमारे पास कितना जी, 20 है। संख्या कितनी थी जी, कहोगे संख्या थी जी कितनी, 5 थी। और जो नया योग होगा साथियों वो कितना होगा, कहोगे जी 100 होगा। उसने कहा एक की संख्या कम कर दी गई। अब ये बताइए पहले संख्या कितनी थी जी, कहोगे 5 थी, एक की संख्या कम कर दी साथियों तो संख्या कितनी बची जी, कहोगे 4 संख्या बची। कह रहे जी औसत एक बढ़ जाएगा, जब औसत एक ज्यादा हो जाएगा, पहले औसत कितना था जी, कहोगे 20 था, अब औसत कितना होगा प्यारे साथियों, कहोगे जी 21 होगा। भाई इतना ही काम करना, जितना पहले में कम या ज्यादा था वो लिख दो एक बार। तो 21 चौक कितना होगा, कहोगे जी 84 होगा। 21 चौक कितना होगा जी, 84 होगा। योग कितना था जी, पहले कहोगे जी 100 था, अब कितना हो रहा है, 84 हो रहा है। बच्चों कितना कम हो गया जी, कहोगे 16 कम हो गया। और कितनी संख्या कम हुई जी, कहोगे एक संख्या, तो उस संख्या का मान कितना जी, 16। और यही क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा जी, आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या भाई यहाँ तक? आगे चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले भाई, है ना। हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं भाई, यहीं पे इसी क्वेश्चन में लिखते हैं। मैंने लिखा है जी मेरे पास 8 संख्या थी, क्या जी, कहोगे जी 8 संख्या थी, इनका औसत कितना था जी, 20 था। कह रहे जी 8 संख्या थी, इनका औसत कितना था जी, 20 था। एक संख्या शामिल कर दी जाती है, एक संख्या बढ़ा दी जाती है, बढ़ा दी जाए तो औसत तो औसत 2 बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है। औसत कितना होगा साथियों, 2 बढ़ जाता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा सेम सवाल है वही, बस थोड़ा सा कम और ज़्यादा की मैंने बात करी। बच्चों मैं एक चीज़ कहता हूँ, कभी भी वो कहता है ना प्रैक्टिस करिए या क्वेश्चन करिए, भाई एक और कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लो, बेसिक कर लो। मैं ट्रिक से भी नहीं करा दूंगा, आप डायरेक्टली कर लोगे, लेकिन ट्रिक कहाँ काम आएगी, जो आप केवल आपके जो मेरे सवाल होंगे वे उनमें ट्रिक लग जाएगी। आप मैथ करोगे या आप एग्जाम का कोई क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे काम नहीं आएगी। तो इसलिए भाई मुझे लग रहा है मेरी वीडियो कम देख रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं भाई। जिसे अच्छा लगेगा, जो 1-2 एग्जाम में बैठ के निकल के आ गया होगा, वो इस चीज़ को समझेगा कि हाँ वास्तव में जो ट्रिक है वो कितना काम आती है। मैं बता दूंगा यहाँ पे ट्रिक बहुत आसान है, लेकिन वो काम कहीं नहीं आएगी भाई। जहां उसने सॉल्व में हेर फेर करा, थोड़ा सा संख्या 2 बढ़ा दी, 3 बढ़ा दी, तो तुरंत ट्रिक फेल हो जाएगी। तो इसलिए मेरे भाई जो बेसिक है उसको समझने की कोशिश करेंगे और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मुझे को पता है कहाँ दिक्कत आती है बच्चों को, उसी हिसाब से मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे ऑफलाइन पढ़ाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है। इसने कहा है जी, कह रहे जी 8 संख्या है, कितनी संख्या साथियों, कहोगे जी 8 संख्या है, और औसत कितना है जी, कहोगे औसत है जी 20 है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो योग होगा, सम होगा, वो कितना होगा जी, कहोगे 160 होगा। यानी कि 8 संख्या थी, औसत कितना था जी, 20 था। तो योग कितना होगा, योग निकालने के लिए संख्या की हम गुणा करेंगे किसमें जी, जो औसत होगा। उसने कहा एक ही संख्या बढ़ा दी गई। जब एक ही संख्या साथियों बढ़ाओगे, अब संख्या कितनी हो, कहोगे जी संख्या होगी 9। संख्या कितनी होगी भाई, 8 थी, एक बढ़ा दी तो कितना होगा जी, कहोगे 9 संख्या होगी, और इनका औसत 2 बढ़ जाता है। प्यारे साथियों मुझको एक चीज बताइएगा, औसत कितना था जी, कहोगे पहले 20 था, उसने कहा जी 2 बढ़ गया, यानी कि 2 प्लस करेंगे तो औसत कितना हो, कहोगे जी 22 होगा। मुझे बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी भाई को, कही जी नहीं दिक्कत। अब करिए भाई, एक मल्टीप्लाई 9 दूनी की 18, 9 दूनी 18 और 1 19, कितना होगा जी, 198 होगा, यानी कि 198 होगा। मुझको बताओ कितनी संख्या ज्यादा हुई, कहोगे जी एक की संख्या ज्यादा हुई, और यहाँ पे कितना मान बढ़ गया, कहोगे जी 38 नंबर हो गया। यानी कि जो संख्या वो बड़ी है वो कितनी है जी, कहोगे 38वां संख्या है, 38वां संख्या है। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या क्या? क्या इस टाइप के सवाल सभी के बन जाएंगे? क्या इस टाइप के सवाल सभी के बन जाएंगे? कितनी भी संख्या कम ज्यादा करें, हमको तो बस इतना ध्यान रखना है, जो वो कह रहा है उस हिसाब से करते चलेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो भाई थोड़ा सा आगे, कहो जी बिल्कुल चलो।
ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं बच्चों। एक के सवाल लिखेंगे बड़ा प्यारा सा बहुत, ये नेक्स्ट टाइप की अगर बात करोगे टाइप वाइज है, मैं दो दो सवाल हर टाइप के करा दूंगा, और जिसको समझ आ रहा है ना बहुत अच्छे से लिखते चलेगा, और नहीं समझ आ रहा तो एक बार और वीडियो को देख लेगा, थोड़ा सा स्किप करके लिखते चलेंगे तो हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होती चली जाएगी। बस ये है कि अपने दिमाग में बिठाने कि हमको सीखना है, और जिसको नहीं सीखना तो भाई बस फिर इसके लिए कोई इलाज हमारे पास नहीं है। इसने कहा जी, कह रहे जी 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 100 संख्याओं का औसत निकालने पर 50 प्राप्त होता है। 50 प्राप्त होता है। क्या कह रहा है जी, 100 संख्या का औसत निकालने पे कितना प्राप्त होता है जी, कहोगे 50 प्राप्त होता है। यदि बाद में ज्ञात हुआ, बच्चे यहाँ पे लिखेंगे बाद में ज्ञात हुआ कि 34वें 22 के स्थान पर 22 के स्थान पर 44 लिख लो भाई यहाँ पे, और दूसरा लिख लो जी 32, 44 से 32 एक मिनट सवाल देखने के दोबारा। 100 संख्याओं को औसत निकालने और 50 प्राप्त होता है। बाद में ज्ञात हुआ कि 34वें 22 के स्थान पर 44 व 32 पढ़ लिया गया। 44 व 32 पढ़ लिया गया। ठीक है, सही औसत ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों, यहाँ से दो प्रकार के हम दो तरीके से करेंगे। पहले इसने कहा कि देखो बहुत लंबा सा सवाल है, और बहुत सारे भाई तो इसे देख के छोड़ के आ जाएंगे, कहोगे जितना लंबा ना होने का। अरे भाई कुछ ना है, बहुत आसान है। इसने क्या कहा है जी, कहोगे 100 संख्या जी मेरे पास है जी, बिल्कुल है। कह रहे जी औसत कितना, कहोगे जी 50 है। भाई इतना काम तो हमने सीखा भी जी, बिल्कुल सीखा। तो कितना हो जाएगा, कहोगे जी 5000 हो जाएगा। इतना तो बिल्कुल हम कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसने कहा जी संख्या कितनी थी जी, 34 और 22 थी। संख्या कितनी थी जी, 34 और 22 थी। और पढ़ कितना रखा है जी, कहोगे 44 और 32 पढ़ रखा है। बच्चों 44 और 32 पढ़ा हुआ है, यानी कि पढ़ कितना रखा है जी, कहोगे 4 2 6 और कितना भी 7, 76 पढ़ रखा है। और नंबर कितने थे जी, कहोगे 34 और 22 थे, यानी कि 6 और कितना था जी, 5 थे। नंबर कितने थे जी, कहोगे जी 56 थे। और घर वालों कितना बता रखे जी, 76 बता रखे। बहुत सारे साथी है ना, जब एग्जाम दे के बाहर निकलते हैं तो कह रहे नंबर कितने, कहोगे 76 मेरे हैं, 76 है। और मिलते कितने, 56 मिलते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, कितना ज़्यादा पड़ा हुआ है, कहोगे जी 20 ज़्यादा बता रखे इसने। 20 ज़्यादा बता रखे हैं, तो इसमें से 20 को माइनस कर लो। 20 को प्यारे साथियों माइनस कर लो तो कितना हो जाएगा, कहोगे जी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये कितना भी कहोगे जी 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना जी कहोगे 9 हो जाएगा। और ये कितना है 4 हो जाएगा, यानी कि 4980 हो जाएगा। अरे 5000 में से मेरे लाडलो 20 कम करोगे तो 4980 होगा। कह रहे जी सही औसत बताओ। संख्या कितनी थी जी, कहोगे जी 100 थे। योग कितना है जी, 4980 है। तो औसत कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, कहोगे जी 4980 को 100 से भाग कर दो। 100 से भाग क्यों करा भाई, कहोगे जी पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग कितना है जी, 4980 है। और संख्या कितनी जी, कहोगे 100 है। तो औसत कितना हो जाएगा मेरे साथियों, 49.8। आपका राइट आंसर यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा जी, 49.8 होगा। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे भाई ना ट्रिक लगा रहे हैं। ट्रिक क्या लगा रहे जी, कहोगे कितना था जी, कहोगे जी कितना, यहाँ पे क्या लगे जी, नंबर थे 56। बता कितने रखे जी, कहोगे जी 76 बता रखे। कितने ज्यादा जी, कहोगे जी 20 ज्यादा बता रखे। कितनी संख्या थी जी, कहोगे जी 100 संख्या थी। तो कितना हो जाएगा, कहोगे जी 0.2 कम कर दो। तो 50 में से जब 0.2 कम करोगे कितना बचेगा जी, 49.8 बचेगा। बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। यानी कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे जी, कहोगे जी नंबर थे 56। नंबर कितने थे जी, 56 थे। और बता कितना रखा है जी, 76, यानी कि 76 बता रखा है। कितने नंबर ज्यादा जी, कहोगे 20 नंबर ज्यादा बता रखे हैं। 100 संख्याओं में से 20 ज्यादा है, तो एक ही संख्या के बंटे में कितनी आओगे जी, कहोगे 0.2 हो जाएगा। औसत 50 था, 0.2 की कमी आप करोगे क्योंकि ज्यादा बता रखे ना, तो वास्तविक तो कम ही निकलेगा। तो इसमें 50 में से 0.2 को माइनस आप करोगे तो कितना बचेगा जी, 49.8 बचेगा। क्या इस प्रकार का सवाल सभी भाई कर लेंगे, क्या इस प्रकार का सभी भाई सवाल कर लेंगे? यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है क्या?
तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्रिय साथियों, बड़ा आसान सा सेम क्वेश्चन है। इसने कहा जी 50 संख्याओं का जो औसत है निकालने पर 50 प्राप्त होता है। इसने कहा जी 50 संख्या थी, हमने उन सभी का औसत निकाल लिया और औसत निकालने पर क्या हो जी 50 प्राप्त होता है। बच्चों देखो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो 50 संख्या मैंने सवाल में दी हुई है, आपको एग्जाम में क्या देगा 50 बच्चों का औसत निकालने पर। संख्या के स्थान पर बच्चों लिखो, आइसक्रीम लिखो, कुछ भी वो लिख रहा है तो हमें करना इसी मेथड से। कभी कहो जी ये तो नहीं कराया, हमें तो संख्या करा रखी है। बच्चों संख्या का मतलब है जो भी आपको नंबर दिया रहेगा उसी की बात करेगा। उसने कहा जी 50 संख्याओं का औसत निकालने पर 50 प्राप्त होता है। बाद में ज्ञात हुआ कि 50 और 70 के स्थान पर, यानी कि संख्या कितनी थी जी, कहोगे जी 50 और 70 120 थी, लेकिन पढ़ कितना लिया गया जी, कहोगे जी 5 और 165 पढ़ लिया गया था। तो वास्तविक औसत ज्ञात करो। मुझे दो मेथड है, दोनों से हम करेंगे। पहला मेथड क्या कह रहा है जी, कहोगे जी बेसिक से करा, तो हमें तो बेसिक ही ठीक लगा, बेसिक से देख लो भाई। कह रहे जी संख्या कितने थी जी, संख्या थी जी हमारे पास 50 है। संख्या कितने थी जी, नंबर कितने थे जी 50 थे। और जो एवरेज था, जो औसत था बच्चों कितना था जी, कहोगे औसत भी कितना था जी 50 था। तो यहाँ से क्या योग आप निकाल लेंगे जी, बिल्कुल निकाल लेंगे। योग क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। कितना हो जाएगा जी, कहोगे 5 पंजे के 25, 2 जीरो और लगा देंगे, यानी कि 2500 होगा। बच्चों नंबर कितने थे जी, कहोगे 50 और 70 नंबर थे जी 120। नंबर कितने थे जी 120 थे। और पढ़ कितने रखे जी, कहोगे 170 पढ़े होंगे, यानी कि 5 और 165 कितना जी 170 पढ़ रखे हैं। तो कितना नंबर ज्यादा बता रखे जी, कहोगे जी 50 नंबर ज्यादा बता रखे हैं घर वालों को। तो 50 नंबर इसमें से माइनस आप कर लोगे क्या, जब 50 नंबर माइनस ही करोगे तो बच्चों कितना होगा 2450 होगा। यानी कि जो वास्तविक जो ओरिजिनल योग था वो कितना था जी 2450 था। नंबर कितने थे जी, संख्या कितने थी जी, कहोगे संख्या थी जी 50। तो औसत निकालोगे बच्चों, औसत का फॉर्मूला क्या कह रहा है जी, कहोगे पदों का योग यानी कि 2450, पदों की संख्या कितने जी, कहोगे 50। तो भाग डिवाइड आप कर लो, क्या कहोगे जी बिल्कुल कर लेंगे। तो 5 दूनी की कितना जी 10 है, और 24 दूनी की 48 है, कितना है 480, यानी कितना हो जाएगा जी यहाँ पे, कहोगे जी 48 इसका औसत हो जाएगा। नहीं जी 49 हो जाएगा, 49। ठीक है जी, कितना हो जाएगा जी 49 हो जाएगा। भाई भाग कर लो, 5 चौका 20, बच गए जी 4, 5 ना में 45, कितना हो जाएगा जी, वास्तविक औसत हो जाएगा जी 49 है। एक तो बच्चों तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है जी, बिल्कुल वो बता दो जी। दूसरा तरीका आसान तो है, लेकिन मैं फिर भी सलाह आपको दूंगा, आप इसी मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि वो काम नहीं आएगा। मैं भी बता रहा हूँ, देखो कितना है जी, कहोगे 120 था, और कितना है जी, कहोगे 170 बता रखे। कितना नंबर ज्यादा है जी, कहोगे जी 50 नंबर ज्यादा, 50 अंक ज्यादा बताए हुए। और संख्या कितनी थी जी, संख्या भी 50 थी। तो 50 से 50 को भाग करोगे, कितना प्राप्त होगा साथियों, कहोगे जी 1 प्राप्त होगा। पहले औसत कितना था जी, कहोगे 50 था, अब 1 कम हो गया, तो औसत कितना हो जाएगा जी 49 हो जाएगा। बच्चे एक लाइन में जरूर हो रहा है, लेकिन फिर भी एग्जाम में जो याद आएगा तो इसी से करिए, बेसिक से। बताओ यहाँ तक कि कोई दिक्कत है, समस्या क्या किसी को, क्या इतना सा सवाल हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हम नेक्स्ट टाइप की ओर मूवमेंट करें भाई, क्या हम अगले टाइप की ओर प्रस्थान करें भाई, जी बिल्कुल करो। अब देखते हैं हम थोड़ा सा आगे क्या कह रहे हैं सवाल को, थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई, तो उसकी ओर प्रस्थान करते हैं। बड़ा आसान आसान से टाइप है, और बस 3 टाइप और रह चुके, आपका औसत बिल्कुल फिनिश, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अपना पढ़ेंगे समय दूरी की बात। तो जो एक सवाल लिखेंगे, मैंने लिखा है 1 से 50 तक, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का, सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। औसत क्या होगा, इसने लिखा क्या है जी, कहोगे 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करो। या दूसरा क्वेश्चन बड़ा प्यारा से एक बना लेगा, लिखेगा जी 1 से 50 तक, 1 से 50 तक या प्रारंभिक 50 संख्या, 1 से 50 तक सभी, 1 से 50 तक सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करो। सम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत ज्ञात करो। ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चों यहीं से एक तीसरा भी बना लेगा जी, कैसे, वो लिख देगा जी 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का, सम के स्थान पर विषम लिख देगा, कहोगे जी उनका औसत ज्ञात करो। बड़ा आसान सा, मैं एक ही मेथड आपको बताऊंगा, उसी से करना, कुछ भी कहो। बच्चों कहा क्या इसने, कह रहे जी 1 से 50 तक, क्रम से कह रहे हैं, बिल्कुल लगातार कह रहा है जी, बिल्कुल कह रहा है। 1 से 50 तक सभी संख्या का मतलब है बच्चों कि जितनी भी संख्या 1 से 50 तक होगी, उन सभी की वो बात कह रहा है। अब मुझे बताओ सबसे पहली संख्या कितनी जी, कहोगे पहली संख्या है जी 1।
बच्चों पहली संख्या कितनी है जी कहोगे 1 है, और अंतिम संख्या कहाँ तक कह रहा है जी 50 है। तो बच्चों 1 प्लस के 50 कर लो, बस इतना काम कर दो। इतना काम कर लोगे जी बिल्कुल कर लेंगे। क्या कहा जी पहली संख्या लिख लो जी, फिर अंतिम संख्या लिख लो, दोनों को लिख लिया जी। फिर भाग किससे करना जी, भाग करना है हमें 2 से। भाग किससे करना जी कहोगे 2 से भाग करना है। तो 50 और 1 51 को भाग करेंगे 2 से, तो आंसर कितना हो कहोगे जी 25.5 होगा। आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा जी 25.5 होगा। बच्चों कुछ भी कहो साथियों, वो कुछ भी कहो, ठीक है। उसने सम संख्या कहा तो हम पहली और आखिरी सम लिखेंगे। उसने कहा जी विषम संख्या बताओ जी, पहली और आखिरी विषम लिखेंगे। उसने कहा जी इतनी संख्या बताओ तो हम ये लिखना। वो कुछ भी कह रहा हो तो हम उसी मेथड से करेंगे। जैसा अगर वो कुछ और सवाल बना दे, वो कह रहे जी 20 से लेकर कहाँ तक जी, 20 से लेकर 70 तक। क्या कह रहे जी 20 से लेकर 70 तक, 20 से 70 तक सभी संख्या का औसत बताओ। सभी जो संख्या है सभी संख्या का औसत बताओ जी कितना होगा। 20 से लेकर 70 तक सभी संख्या का औसत कितना होगा। मैंने कहा जी पहली संख्या लिख लो, कितना कहोगे जी 20 होगी। बच्चों अंतिम संख्या कितने कहोगे जी 70 कह रहा है जी, कितना लिखेंगे जी 70 लिखेंगे, और 2 से इसे भाग कर दो बस। 20 और 70 ऐड करो कितना होगा जी कहोगे 90 होगा। संख्या 2 थी तो 2 से भाग करेंगे, तो आंसर आपका कितना होगा कहोगे जी 45 होगा। क्या आंसर होगा जी 45 होगा। पहली और अंतिम लिखे तो आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे इसने कहा जी 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक सभी सम संख्या, जो क्या लिखे सम, यानी कि इवन नंबर की वो बात करें। इवन नंबर होते क्या है, जो 2 से भाग हो जाएगा। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इस प्रकार से, है ना। जो 2 से भाग हो जाएगी संख्या क्या होगी जी इवन। तो बच्चों मुझे बताओ सबसे पहली सम संख्या क्या कहोगे जी, 1 के बाद में कहोगे जी 2 होगी, क्योंकि 1 तो विषम है यानी कि ओड नंबर है। हमें क्या चाहिए जी इवन नंबर चाहिए, तो कितना होगा जी 2 होगा। कहाँ तक कह रहा है जी 50। मुझे बताओ भाई 50 सम है कि विषम, कहोगे जी सम ही है, तो 50 को ले लो भाई और 2 से डिवाइड कर दो। 50 और 2 कितना जी 52 हो जाएगा, और 52 को 2 से भाग करोगे साथियों तो कितना आंसर होगा कहोगे जी 26 होगा। बच्चों वो कुछ भी कह रहा होगा, पहली और अंतिम संख्या लिखेंगे और आंसर हम निकाल के रख देंगे। क्या इतना कॉन्सेप्ट सभी के समझ में आ रहा भाई? क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? क्या इतनी ही बात सभी को क्लियर है भाई? आगे चलूँ थोड़ा सा, एक सवाल की और मैं बात कर लूँ जी, एक सवाल और करा दो। एक सवाल की अगर मैं और बात करूं तो एक और लिखेंगे, कहोगे जी 21 से लेकर 81 तक। क्या कह रहे जी 21 से लेकर 81 तक सभी सभी सम संख्या यानी कि जो इवन नंबर है सम संख्या का औसत ज्ञात करो। सभी सम संख्या का औसत ज्ञात करो। प्यारे साथियों, मैंने कहा 21 से लेकर, स्टार्टिंग क्या करनी जी 21 से। लेकिन बच्चों इसने कहा जी सम संख्या बताओ 21 सम है कि विषम, कहोगे जी तो विषम है। तो सम कितनी हो कहोगे जी 22 होगी, क्योंकि 21 के बाद तो 22 ही होगी। अब उसने कहा जी 81 तक। अब बताओ 81 क्या जी कहोगे, 81 भी विषम है। तो 81 से पहले सम कितने हो कहोगे जी 80 होगी। क्या यहाँ तक कोई बात समझ में आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है भाई। सबको जोड़ो, 2 से भाग कर दो। जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा जी कहोगे 102, और 2 से भाग करोगे प्यारे साथियों, प्यारे लड़लों, कितना होगा जी कहोगे 51 होगा। कितना होगा जी 51 होगा। क्या एक एक बात यहाँ तक क्लियर है भाई? थोड़ा सा और आगे चले जी, बिल्कुल आगे चलो, हमें कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। बड़ा आसान सा और बड़ा प्यारा सा एक टाइप है, और आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, उसको बहुत ध्यान से करना है। अच्छा, उसके पहले एक सवाल और कर लेते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है बड़ा प्यारा सा कि गुणनखंड वाला बताओ जी कैसे होगा। जैसे वो लिख देगा कि इसने लिखा 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा जी। औसत क्या होगा, औसत क्या होगा 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा। बच्चों गुणज का मतलब क्या होगा, जैसे हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं ना, 3 3 दूनी के 6, 3 तिया के 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो ये क्या होते हैं जी गुणज होते हैं, यानी कि मल्टीपल होते हैं। अब देखो इसके करने के 2 मेथड हमारे पास है, दोनों को हम सीखेंगे। ठीक है जी, कैसे जी? सबसे पहले देखो 2 तरीके हैं, दोनों को देखेंगे। एक तो तरीका क्या है जी, अच्छा मुझे बताओ 3 के प्रथम 7 गुणज, तो 3 का पहला गुणज कितना होगा कहोगे जी 3 कम के 3 होता है, हो गया भाई। और 3 का 7वां गुणज कितना होगा जी 7 तिया के 21 होगा भाई। 7 तिया के 21
वही तो सातवां गुणज होगा जी, बिल्कुल होगा। इन दोनों को जोड़ लो भाई, पहली संख्या और अंतिम संख्या होगी, दो संख्या तो दो से भाग कर दो, कितना होगा जी, कहोगे 24 होगा, और 24 को दो से आप भाग करोगे तो कितना होगा जी, 12 होगा। 24 को 2 से भाग करोगे तो साथियों कितना होगा जी, कहोगे 12 होगा। मेरे ब्लड लोग ध्यान से सुनेंगे, कैसा आया जी उसकी बात कर ले। जैसा 3 लिख रहा है, 3 के 7 गुणज, कहोगे जी 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा जी, फिर कितना होगा 15 होगा जी, फिर 18 होगा, और फिर कितना जी 21 होगा। क्या यही 7 गुणज है प्रथम जी, बिल्कुल है। मैंने कहा स्टार्टिंग के 3 संख्या छोड़ दो, जब हम कल सीख रहे थे ये तो कर रहे थे कि मध्य संख्या निकालनी, 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर, तो मध्य में क्या बचा जी 12, ये क्या होगा जी आंसर हो जाएगा। तो या तो इस मेथड से कर लो, इस मेथड से तो नहीं करना, क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं कि 7 दे, वो 71 भी दे सकता है, वो 171 भी दे सकता है। हम कब तक लिखोगे बच्चों, यहाँ पे उसने 3 की जगह यहाँ पे 15 भी दे देना है, यहाँ पे 121 भी दे देना है। अब करना क्या है, तो हमें इस मेथड से नहीं करना बिल्कुल भी, या तो हम इस मेथड से करेंगे, ठीक है, या एक मेथड और मैं बता रहा हूँ आपको क्या करने। इसने कहा जी 3 के गुणज, किसके गुणज जी, 3 के हो गए जी। किसके कह रहे हैं, कितने कह रहे हैं जी 7, तो इसके नेक्स्ट नंबर लिख लो और 2 से डिवाइड कर दो बस। जितने भी गुणज कहेगा इससे नेक्स्ट नंबर लिख लो, तो कितना हो जाएगा, कहोगे जी 4, और 4 से कितना जी 12 है। दोनों में से किसी एक मेथड को पकड़ लो, उसी से कर लेंगे, ठीक है, उसी से कर लेंगे। इसे रखते हो तो ये भी अच्छा है, और इसे करते हो तो वो भी अच्छा है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है जी, बिल्कुल। एक ही सवाल बहुत है जी, बिल्कुल हो जाएगा, कोई हमें दिक्कत समस्या नहीं है। अब देखो थोड़ा सा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बात करते हैं। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बड़ा प्यारा सा, बहुत आसान सा, बेहद अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, उसकी मैं बात करूं। आपने अक्सर कर सवाल देखे होंगे, क्योंकि जी एक समिति थी, क्या जी, एक समिति थी, कमेटी बोलते हैं ना, कमेटी। एक समिति, एक समिति में 8 सदस्य थे, 8 सदस्य थे। एक समिति में जी 8 सदस्य थे, ठीक है, एक समिति में 8 सदस्य थे। इनमें से इनमें से इनमें से इनमें से एक व्यक्ति इनमें से एक व्यक्ति 35 वर्ष का 35 वर्ष का 35 वर्ष का समिति छोड़कर चला जाता है। क्या जी, समिति 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 छोड़कर चला जाता है, समिति छोड़कर चला जाता है। क्या कह रहे हैं जी, एक समिति थी, एक समिति में 8 सदस्य थे, इनमें से 35 वर्ष का एक व्यक्ति 35 वर्ष का समिति छोड़कर चला जाता है। तो साथियों क्वेश्चन क्या है, समिति में 8 सदस्य थे, इनमें से एक व्यक्ति 35 वर्ष की आयु का समिति छोड़कर चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिसके आने से पूरी समिति की औसत आयु 3 माह कम हो जाती है। नए व्यक्ति की आयु कितने, मैं एक बार और क्वेश्चन को बता रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में क्या क्या रहा है। उसने कहा जी एक कमेटी थी, एक समिति थी, उसके अंदर जी 8 सदस्य थे। कितने सदस्य जी कहोगे, 8 व्यक्ति थे, 8 सदस्य। इसमें से एक व्यक्ति चला गया जी, कितने साल का जी, 35 साल का चला गया जी। 35 वर्ष का व्यक्ति चला गया समिति को छोड़कर, लड़ाई बच गई उसकी, है ना। ये उसकी बीबी ने फोन कर दिया, 35 वर्ष का था, तो बीबी भी तो हो रहा होगा उसका, कह रहा जी कहाँ बैठा है, कह लगे जी मैं समिति में, कह लगे भाग के आ जा घर, ठीक है। तो 8 सदस्य थे समिति में, एक व्यक्ति जो 35 वर्ष जिसकी आयु थी वो समिति छोड़कर चला गया। कह रहे जी इसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ गया। मुझे एक चीज बताओ, एक व्यक्ति गया था जी, बिल्कुल गया था। अब एक व्यक्ति दोबारा से आ गया उसके स्थान पे जी, बिल्कुल आ गया। क्या व्यक्ति 8 है जी, कहोगे पूरे के पूरे 8 ही व्यक्ति रहे। भाई एक चला गया दूसरा आ गया, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। कहोगे जी चला गया तो उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया, जिसके आने से पूरी समिति की औसत आयु 3 माह कम हो गई। कह रहे जी जो उनसा नया व्यक्ति है ना, इसने क्या करा, पूरी जो समिति है, जो इनकी औसत आयु थी, इसमें 3 माह की डिक्रीज कर दी, यानी कि कमी कर दी गई, 3 महीने की औसत आयु कम कर दी। तो उस व्यक्ति की आयु होता है। बच्चों बहुत आसान सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब भी समिति में या कुल व्यक्तियों की कमी या वृद्धि की बात करेंगे तो हमेशा पूरी समिति की होगी जी, बात क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर। इसने कहा जी समिति में 8 सदस्य थे जी, बिल्कुल थे। औसत आयु कितना कम या ज्यादा हुई जी, कहोगे 3 महीने की कमी आ गई। तो बच्चों कितना लिखोगे, कहोगे जी 24 माह की कमी होगी। बच्चों क्या लिखेंगे, 24 माह की कमी होगी। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है क्या। जितने भी सदस्य थे, कह रहे जी 8 सदस्य थे, 3 माह की कम होगी, तो 8 के 24 महीने कमी होगी। बच्चों औसत का मतलब होता है एक प्रति व्यक्ति की बात है। जब एक व्यक्ति की 3 महीने कम हुई तो 8 व्यक्ति कितनी होगी, 24 महीने कम हो जाएगी। अब मुझे बताओ 24 महीने क्या लिख लूँ, मैं लिख लूँ 2 साल लिख लूँ क्या भाई, 2 साल लिख लूँ क्या,
2 साल 2 वर्ष लिख लूँ क्या भाई, यहाँ तक लिख लोगे जी, बिल्कुल लिख लेंगे भाई। 24 महीने को 2 साल लिख लोगे जी, बिल्कुल, इतना तो पता हमें। उसने कहा जी 35 साल का गया था और 2 साल कमी वाला आया, तो कितने साल का आया जी, 35 में से 2 घटाओगे, आंसर कितना जी, 33 साल का आया। कितने वर्ष का था भाई जो नया व्यक्ति है, कहोगे जी 33 वर्ष का था। बच्चों वो कुछ भी करो, वो कह रहे जी 3 महीने की वृद्धि कर दी। अब जब वृद्धि करेंगे तो फिर भी सेम जो कतो मेथड है, 8 के 24 महीने की वृद्धि होगी, यानी कि 2 साल की वृद्धि होगी। 35 का गया था, 2 साल ज्यादा वाला है, तो फिर आंसर कितना होता है, कहोगे जी 37 हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। बहुत आसान तरीके से कर लेंगे, सवाल को देख के मत छोड़ के आना जी, बहुत बड़ा सवाल था, मैंने छोड़ दिया। कह रहे जी 8 सदस्य थे, 3 महीने की कमी होगी, तो 8 के 24 महीने की कमी होगी। 24 महीने का मतलब बच्चों 2 साल की कमी होगी। 35 साल का गया था, 2 साल की कमी होगी, तो 33 वर्ष का वो आया होगा समिति में। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी, बिल्कुल। थोड़ा सा आगे चले भाई, एक सवाल और करा दो सजेस्ट का ही जी, बिल्कुल कराते हैं भाई, बिल्कुल कराते हैं, घबराओ मत, आराम से करेंगे। बहुत, एक छोड़ो 2 सवाल करेंगे। उसने कहा जी एक समिति थी, क्या जी, एक समिति थी, सेम सवाल लिखेंगे। एक समिति में 12 सदस्य थे, कितने सदस्य जी, कहोगे जी 12 सदस्य थे। एक 35 वर्ष का व्यक्ति समिति छोड़कर चला गया। क्या कह रहे हो जो, एक 35 वर्ष का व्यक्ति समिति छोड़कर चला गया और उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिसके आने से पूरी समिति की औसत आयु 3 माह की वृद्धि हो जाती है। औसत आयु में बच्चों क्या लिख रहा है, औसत आयु में 3 महीने की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे वर्ष दो, साल दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसी मेथड से भी। कह रहे जी नए व्यक्ति की आयु बताओ। बच्चों क्या कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर लेंगे। 12 सदस्य 3 माह की बात है, 12 तिया के 36 माह। 36 माह का मतलब बच्चों कितना होगा, तो जी 3 साल हो गया। 3 साल की वृद्धि वाला आया, 35 का गया था, 3 साल की वृद्धि वाला है, कितने का जी, 38 का। बताओ कुछ करने की जरूरत सवाल में नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, एक बार जी बोर्ड पे बता दो, ऐसे समझ से में ना, ये भी बिल्कुल कराएंगे। इसने कहा जी 12 सदस्य जी, बिल्कुल सदस्य थे, ये होगी समिति मेरे पास। एक समिति यहाँ पे स्कूल विद्यालय कुछ भी दो तो इसी हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। 12 सदस्य थे, इसमें से एक 35 साल का भाग गया समिति को छोड़कर, ठीक है। उसका जीवन बीमा नहीं हुआ होगा तो जीवन बीमा के लिए निकल गया हो। तो 12 सदस्य थे, 35 साल का चला गया जी, उसके स्थान पे एक नया व्यक्ति आ गया, और जिसके आने से क्या होगी, 3 माह की औसत आयु में वृद्धि होगी। बच्चों जब भी औसत आयु की बात करेंगे तो हमेशा सभी की बात करेंगे। तो 12 तिया के 36, यानी कि 12 सदस्य 3 महीने की वृद्धि, तो कितना कहोगे, 36 माह की वृद्धि होगी बच्चों, 36 महीने की वृद्धि होगी। मतलब 36 महीने को क्या लिखोगे, कहोगे जी 3 साल लिख लेंगे हम, तो 3 साल की बच्चों वृद्धि हो रही है। अब मुझे बताओ कमी है कि वृद्धि, कहो जी 3 साल ज्यादा हो गया। 35 साल का गया था, 3 साल ज्यादा का आया है, तो आयु कितनी कहोगे जी, 38 साल उसकी आयु है। 38 साल उसकी आयु है। बताओ भाई यहाँ तक दिक्कत, कहोगे जी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को भाई। आगे चले भाई, थोड़ा सा और आगे चले इसी को सवाल में, और क्या कह रहा है। जैसे इसने कहा, कहोगे जी एक समिति में 12 सदस्य थे, भाई 12 को ही रख लो, है भाई, 12 को रख लो, कोई दिक्कत तो नहीं। एक समिति में 12 सदस्य थे, इसमें से 2 व्यक्ति, इसमें से क्या बच्चों 2 लिख लो इस बार, है ना। इसमें से 2 व्यक्ति कितने कितने वर्ष के भाई, कहोगे जी एक 25 वर्ष का और एक 35 वर्ष का। हाँ, 25 वर्ष व 35 वर्ष, 25 वर्ष से 35 वर्ष के समिति छोड़कर चले जाते हैं। क्या जी, इस बार 2 व्यक्ति पूछा दिए जी हमने। बच्चों देखो, अगर मैं बार बार लिखूँ ना, मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत है कि टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो मैं सोच रहा कि इसी सवाल को समझना है तो इसी से समझ लोगे, ठीक है। और किसी को क्वालिटी वो देखना है तो भाई बहुत सारे डिजिटल बोर्ड लगे हुए, आप आराम से जाके रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से खूब वीडियो देखो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, आप जरूर वहां से कंटेंट को मिलाना और यहाँ से मिलाना। दूसरी चीज क्या है भाई, अगर आप वहां से वीडियो आपने देख ली है पूरी, आप ये देखना कि अगर किसी भी यूट्यूब चैनल पर 1 घंटे में लेसन ऐसे कि जितने मैंने टाइप कराए हैं और बिल्कुल समझा के कराए हैं, वो मुझे दिखा दो, एक वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना जरूर, ठीक है। आप वीडियो छोड़ के जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ। अगर मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप रुकोगे, अदरवाइज आप जाओगे, तो मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है भाई। आ जाओ एक क्वेश्चन को। इसने कहा जी एक समिति में 12 सदस्य थे, इसमें से 2 व्यक्ति, एक 25 वर्ष और एक 35 वर्ष की समिति छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है जी, चले जाते हैं, ठीक है जी, चले जाते हैं। उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति, उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाने से, 2 नए व्यक्ति के आ जाने से, 2 नए व्यक्ति के
भाई यहाँ पे लिख लो, दो नए व्यक्ति के आ जाने से एक मिनट भाई, इसे पूरे को मैं दोबारा लिख लूँ नीचे से, ये यहाँ से दोबारा लिख लो इस सवाल को। किसने लिखा जी, एक समिति में 12 सदस्य थे, इसमें से 2 व्यक्ति 25 और 35 वर्ष की समिति छोड़कर चले जाते हैं। उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ जाते हैं। आ जाने से औसत आयु में 1 साल की वृद्धि हो जाती है। 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 तो नए व्यक्तियों की जो नए सदस्य, नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। जो क्या कह रहे हैं, नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात कीजिए। जो नए व्यक्ति है उनकी औसत आयु ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यार से एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वही, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। वहां पे 1 सदस्य थे, इस बार कितने जी कहोगे, 2 सदस्य थे जो छोड़कर चले गए जी। कोई बात नहीं, भी 2 है तो 2 को भी देख लेंगे। अब मुझे बताओ, इसने कहा जी एक समिति में 12 सदस्य थे, इनमें से 2 व्यक्ति, अब सदस्य कितने थे जी कहोगे, 12 सदस्य थे। इसमें से एक तो 25 साल का और एक 35 साल का समिति छोड़कर चले गई। कहोगे जी कितने साल के जी, एक 25 और एक 35, कितने साल हो गए जी कहोगे, 60 वर्षीय व्यक्ति जो है समिति छोड़कर चले गए जी। बताओ, ऐसा लिख लो जी, बिल्कुल लिख लो। उसने कहा जी उनके स्थान पर 2 नए व्यक्ति आ गए, तो दोबारा से फिर 12 ही हो गए जी, बिल्कुल हो गए। नए व्यक्ति के आ जाने से क्या हो जी, औसत आयु में 1 साल की वृद्धि होगी। 1 साल की वृद्धि हो रही, 1 साल की वृद्धि। बच्चों 12 सदस्य थे, 1 साल की वृद्धि है, तो 12 गुना के 1 क्या लिखोगे जी, 12 साल की वृद्धि हो रही है। 12 साल की वृद्धि हो रही है। बताओ यहाँ तक दिक्कत है। कहोगे जी गए कितने के थे जी, 60 साल के, 12 साल वृद्धि यानी कि 12 साल ज्यादा वाले व्यक्ति आए हैं, तो कितने साल के आए जी कहोगे, 72 वर्ष के आए। क्या कह रहे हैं जी, 72 वर्ष दोनों की आई है, जो उनसे नहीं आए। औसत आयु पूछ रहा है, तो औसत क्या होता है, पदों का योग कितना है जी, 72 है। संख्या कितनी थी जी कहोगे, 2 संख्या थे, 2 ही तो व्यक्ति थे, तो औसत कितना हो कहोगे, 36 वर्ष इनका औसत था। 36 वर्ष इनका औसत था। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही जी, बिल्कुल आ रही है। साथियों नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, जो लास्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इसमें टाइप है पूरे औसत का, तो मैं उनकी अगर बात करूं तो बहुत ही प्यारा सा एक टाइप है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। और ये जो मैं आपको बताऊंगा ना तरीका, ये बहुत सारे चैप्टर में आपके काम आएगा। तो इसकी बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। तो जो नेक्स्ट जो टाइप हमारे पास है, बड़ा प्यारा सा और मोस्ट इंपोर्टेंट रखना है इस टाइप को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में। और ये औसत ही नहीं, आपको जब साधारण ब्याज आप करेंगे, आप जो प्रतिशत करेंगे, आपके बहुत सारे इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल बनेंगे। वो बस चैप्टर का नाम चेंज करेगा, यहाँ पे औसत आयु लिखा हुआ है। आपके किसी और चैप्टर में जाओगे कहोगे जी भार लिख दिया है। आपने चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में जाओगे तो बच्चों वहाँ पे क्या लिख देगा, उसको क्या लिख देगा जी, रुपए यानी कि दर में लिख देगा। जब समय दूरी की बात करोगे, रेल की बात करोगे, तो वहाँ पे समय की बात करेगा। तो सबका मेथड एक ही है, बहुत ध्यान से सवाल को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ना कम से कम 2 क्वेश्चन इससे मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि औसत से मिलेंगे, लेकिन कई सारे चैप्टरों से मिलके 2 क्वेश्चन आते हैं, हर हालत में मिलते हैं। इसने कहा जी एक कक्षा है जी, पूरी कक्षा। अब जब कक्षा में बालक बालिका दोनों होगी जी, लड़का लड़की दोनों होगी जी, नहीं होगी, दोनों होगी जी, बिल्कुल। एक कक्षा में कुल बालक कितने हैं जी कहोगे, कुल बच्चे कितने जी, 100 है। जिनकी औसत आयु यानी कि जो औसत आयु है वो कितनी है जी, 15 है। ये बच्चे 15 औसत आयु किसकी है जी कहोगे, पूरी कक्षा की बात है जी, पूरी कक्षा की होगी। यानी कि अगर 100 के 100 बच्चों की हम औसत आयु निकाल ले तो कितना प्राप्त हो रहा है जी कहोगे जी, 15 प्राप्त हो रहा है। बताओ भाई यहाँ तक दिक्कत नहीं जी। इसने कहा यदि कक्षा में जो लड़के हैं, लड़कों का औसत आयु कितनी जी कहोगे, 18 है। लड़कियों की औसत आयु कितनी है जी, 13 है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। वो जो पहली लाइन को पढ़ेंगे बाद में जी, इतना इसने करना है। अब करना क्या कह रहा है जी, एक कक्षा है, एक कक्षा की जो औसत आयु है वो कितनी है जी, 15। जो पूरी कक्षा बच्चों है, मैं यहाँ पे लिख लूँ क्या जी कहोगे जी, लिख लो। पूरी कक्षा की जो औसत आयु कितनी है जी कहोगे, 15 साल है औसत आयु जी। बताओ जी, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो बच्चे जो लड़के हैं, अगर मैं बॉय की बात करूं, जो लड़के हैं, लड़कों की औसत आयु कितनी कहोगे जी, 18 साल है। कितनी है जी, 18 साल है। और जो लड़कियां हैं उनकी अगर मैं औसत आयु की बात करूं प्यारे बच्चों, कितना लिखा जी कहोगे जी, 13 है। बहुत ध्यान से सुनना है। जब भी हमें कुल की बात करेगा, वो चाहे कुछ भी कह रहा होगा, अगर हमें कुल दे रखा होगा और अलग अलग की वैल्यू दी, यहाँ पे लड़के और लड़की की बात करी प्यारे बच्चों, वहां पे लिख देगा एक कक्षा में 2 विभाग है, ए और बी।
इनका पूरा औसत आयु 15 है, जिसमें विभाग ए का इतना है, विभाग बी का इतना है, तो बताओ कितना इनका अनुपात होगा। तो हमको सीधा सा एक मेथड है एलिकेशन, अपने दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि जो ये सवाल है वो एलिकेशन का है। जहाँ मुझे कुल का दिया रहेगा और अलग अलग की बात करेगा, वहाँ पे हमेशा एलिकेशन एक शब्द होता है, उसका हम प्रयोग करेंगे। सीधा एकदम से दिमाग में घंटी बजनी चाहिए भाई, घंटी बजनी चाहिए। इसकी दूसरी पहचान क्या होगी बच्चों, जो कुल आपको दिया रहेगा, जो आपको कुल दिया रहेगा उस वो क्या होगा, ए की संख्या से तो कम मिलेगा और ए की संख्या से ज्यादा मिलेगा। भाई अलग अलग जो भी दे रखे उससे एक से कम है और एक से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप के सवाल बनते हैं, मैं कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से देखना है। अब करना क्या, देखो भाई इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं, क्या यहाँ तक दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। बस इतने हिस्से का सवाल है, ज्यादा नहीं है। इसने कहा जी जो लड़के हैं, एक तो लड़के हैं जी, लड़के लिख लो, और क्या है जी, कहोगे जी लड़की है लड़की लिख लिया हमने, बॉय और गर्ल है दोनों को लिख लिया। कहोगे जी लड़कों का औसत भार कितना है जी, कहोगे 18 दिया हुआ है। लड़कों का औसत भार कितना है बच्चों, 18 दिया होगा, और लड़कियों का औसत भार कितना है जी, 13। हमने दोनों का लिख लिया, लड़कों का 18, लड़कियों का 13, और पूरी कक्षा का जो कितना है बच्चों, 15 है। जो पूरी कक्षा का है उसको रख लो बीच में, लड़के एक साइड लड़कियां एक साइड, और जो कुल है उसको रख लिया बीच में जी, बिल्कुल रख लिया। अब बच्चों 13 में से 15 घटाऊंगा तो कितना बचा, कहोगे जी 2 बचेगा। माइनस से प्लस की टेंशन मत लेना है, कभी कहोगे जी माइनस का 2 बच रहा है। बच्चों एक संख्या ज्यादा होगी एक कम होगी, कितना जी, कहोगे 2 बचेगा। और 18 में से जब 15 घटाओगे तो कितना बचेगा जी, 3 बचेगा। यानी कि जो इनके निकला है 2:3, 2:3। बच्चों ये क्या है, इनकी क्वांटिटी निकली, यानी कि संख्या निकली। संख्या कितनी जी, कहोगे 2:3। यदि कक्षा में 2 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी जी, कहोगे जी लड़कियां है 3। बच्चों यहाँ तक बताओ क्या बात है, समझ में आ रही जी, बिल्कुल आ रही है। इसने कहा जी जो कुल बालक है, जो कुल बच्चे हैं वो कितने जी, कहोगे 100 बच्चे हमारे पास है। हमारे कितने जी, 2 लड़के और 3 लड़की, तो कुल कितना हो जाएगा जी, कहोगे 5 होगा। वो कह रहे जी 100, हम कह रहे जी 5, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी बच्चों, कितना होगा जी, 20 होगा। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा जी, 20 होगा, कोई दिक्कत नहीं। पूछ रहा कक्षा में लड़के कितने, तो 20 की 2 में गुना करें कितना होगा जी, 40 लड़के हैं, और 20 की 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा जी, कहोगे 60 लड़की है। 20 की 3 में गुना करो कितना हो जी, 60 लड़की है। मतलब इसी मेथड में आपको उल्टा करके सवाल दे देगा। यहाँ पे तो पूरी कक्षा की बात करी थी, वो इसी सवाल में क्या करेगा, कहोगे जी यदि लड़कों की संख्या 40 हो तो लड़कियों की संख्या बताओ, कुल संख्या बताओ। मुझे एक चीज बताओ, 2 को इसने 40 लिखा, किसकी गुना करी जी, कहोगे 20 की गुना करी, तो 20 की गुना उधर कर देंगे तो लड़कियों की संख्या लिख के आ जाएगी। बताओ भाई यहाँ तक क्या बात है समझ में आ रहा जी, यहाँ तक क्या बात है समझ में आ रहा। इसी सवाल को एक और करके देखिए भाई जी, बिल्कुल एक सवाल और कर लेंगे, बिल्कुल सेम मेथड में, बिल्कुल सेम मैं बोल रहा हूँ सवाल को। उसने कहा जी एक कक्षा में, मान लो यहाँ पे जो बच्चे हैं, एक कक्षा में जो बच्चे हैं वो कितने जी, कहोगे 150 है। एक कक्षा में जो बच्चे हैं कितने जी, कहोगे 50 है, जिनकी औसत आयु यहाँ पे हमने ले ली जी 22 वर्ष। एक कक्षा की औसत आयु कितनी है जी, कहोगे 22 है। एक कक्षा में कुल बच्चे 150 है और औसत आयु कितनी है जी, कहोगे जी 22 है। यदि यदि लड़कों की औसत आयु, क्या कह रहे जी, यदि लड़कों की औसत आयु 24 वर्ष रही हो, यदि लड़कों की औसत आयु 24 वर्ष रही हो, तथा लड़कियों की जो औसत आयु है यहाँ पे हमने रख लीजिए 19 वर्ष रही हो। क्या कह रहे हैं जी, लड़कियों की जो औसत आयु कितना है जी, कहोगे 19 वर्ष रही हो। तो कक्षा में लड़के कितने हैं, तो जो कक्षा में लड़के कितने हैं, अगर लड़कों की बात करोगे तो कक्षा में लड़के कितने हैं। तो भाई सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। इसने कहा कि अभी एक कक्षा के बच्चे इतने हैं, औसत आयु इतनी देर की पूरी कक्षा की, लड़के और लड़कियां दिए हुए अलग अलग। तो जो करना क्या, मैंने कहा था जी एक साइड लिखेंगे जी लड़के, और एक साइड क्या लिखेंगे जी, लड़कियां लिखेंगे। लड़कियां कितनी है, लिखेंगे जी लड़के और लड़के, यानी कि ये बॉय हो गए, और यहाँ पे क्या जी, कहोगे गर्ल ये है हमारे। इसने कहा जी जो लड़के हैं, लड़कों का औसत कितना है जी, कहोगे 24 है। लड़कों का औसत आयु या औसत भार कितना जी, कहोगे 24 है। और लड़कियों की औसत आयु जो कितना लिखा है जी, कहोगे 19 इसमें लिखा हुआ है। क्या इतना लिख लोगे जी, बिल्कुल लिखेंगे। इसने कहा पूरी कक्षा की जो औसत आयु है बच्चों कितना है जी, 22 है। अब बच्चे जो पूरी कक्षा की देगा तो हमेशा कहाँ रखेंगे जी, बीच में रखेंगे। इतना लिख लिया जी, बिल्कुल लिख लिया, यहाँ तक में कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब भाई माइनस से करेंगे कितना होगा जी, कहोगे जी 3 बचेगा, और इधर कितना बचेगा जी, कहोगे जी इधर बचेगा जी 2। क्या यहाँ तक के सभी ने लिख लिया भाई, क्या यहाँ तक के सभी का लिखा जाएगा, यहाँ तक बताओगे कोई दिक्कत है क्या। कहोगे जी 22 ज़्यादा है 19 से, तो कितना बचेगा जी 3 बचेगा, और 24 में से 22 कितना बचेगा जी 2 बचेगा। बच्चे क्या निकलती है जी, क्वांटिटी निकलती है, संख्या की वैल्यू निकलती है। क्या यहाँ तक कि सभी का निकल गया जी, यहाँ तक कि क्या सभी का निकल के आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा जी जो कुल बच्चे हैं वो कितने जी, 150 है। उसने कहा जी जो पूरी कक्षा के जो कुल बच्चे कितने जी, कहोगे 150 है। हमारी कितने जी, कहोगे जी 5 है।
भाई इसने कहा जी पूरी कक्षा में बच्चे 150 है। अगर मैं अनुपात रेशो के अकॉर्डिंग की बात करूँ जो कितने 3 अनुपात के 2, 3 और 2 कितना जी कहोगे 5 है। तो एक यूनिट की जो वैल्यू होगी बच्चों कितना होगा जी कहोगे 30 होगा। भाई 5 तिया के 15, एक जीरो है तो जीरो लिख ली। तो 3 तिया के 9 यानी कि कितना हो गया 90। अगर लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या बच्चों कितनी हो कहोगे जी लड़कियों की संख्या होगी जी 60। जितना इधर गुना करेंगे इतना ही उधर गुना करेंगे। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? भी कोई बताओ मेरे लाडलो बताओ यहाँ तक दिक्कत है क्या कोई? नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। इसी सवाल को जो मैं एक सोल्ट करके अगर लिख दूँ, जो मैंने एक सोल्ट करके मैं लिख रहा हूँ इस सवाल को ही मैं दूसरा सवाल बना रहा हूँ, जिससे इसे लिखोगे तो बहुत लंबा बैठ रहा है ना। अब थोड़ा सा ना करने की कोशिश करेंगे इसी प्रकार से, इसी मेथड से। मैंने क्या कहा है जी पूरी कक्षा में लड़के और लड़कियां है ना। एक कक्षा में क्या है जी लड़के हैं और एक कक्षा में क्या है जी उसमें लड़कियां हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक लड़के और लड़कियों कक्षा है। इसने कहा जी जो लड़कों का औसत भार है वो है जी 35 किलोग्राम। लड़कों का जो औसत भार है कितने का होगा जी 35 किलोग्राम है। और बच्चों लड़कियों की अगर मैं औसत भार की बात करूं, मैंने यहाँ पे लिखा है जी 28 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत भार कितना है जी कहोगे 28 किलोग्राम है। लड़कों का औसत भार कितना है जी कहोगे 35 है। और लड़कियों का जो औसत भार है प्यारे साथियों कितना दिया जी कहोगे 28 किलोग्राम है। और कह रहे जी जो पूरी कक्षा है, पूरी कक्षा के जो औसत भार है वो कितना है जी 30 किलोग्राम है। पूरी कक्षा का औसत भार कितना है जी कहोगे 30 किलोग्राम है। बताओ मेरे लाडलो यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? नहीं दिक्कत है। कहा जी लड़कों का औसत भार कितना जी 35 किलोग्राम, लड़कियों का औसत भार कितना जी 28 किलोग्राम। पूरी कक्षा का जो औसत आयु है वो कितना जी 30 किलोग्राम है। इसने कहा जी लड़कों की जो संख्या जो क्या कह रहा है जी जो लड़के हैं जो बॉय है, अगर लड़कों की संख्या इसने कहा जी 20 है। लड़कों की संख्या कितनी दी है जी? संख्या दी है जी 20। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे वो देता है कंपनी में वर्कर इतने हैं और जो कर्मचारी है मतलब जो वर्कर है इसमें इंजीनियर और जो वैसे वर्कर है इसमें दे रखा है। तो सेम सवाल इसी प्रकार का बनाता है। कह रहे जी लड़के इतने हैं लड़कियां इतने कुल इतना है। बच्चों मुझे बताओ कितना होगा? कहोगे जी यहाँ पे होगा अनुपात 2 का और यहाँ पे अनुपात कितना होगा जी कहोगे 5 का। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ हमारे लड़के कितने जी कहोगे 2 लड़के हैं। लड़के कितने जी 2 है। और लड़कियां कितने हैं जी कहोगे जी लड़कियां है 5 है। कुछ कह रही है हमारी तो शादी ना हुई तो 2 लड़के कहाँ से आ गए? भाई अनुपात में सवाल में शादी ना हुई अभी तक टेंशन मत लो। लड़के कितने हैं जी 2 है और लड़कियां कितने जी कहोगे जी 5 है। इसने कितना लिखा है जी लड़कों की वैल्यू 20। अब बच्चों मुझे बताओ 2 को 20 लिखा है कितने की मल्टीप्लाई करी होगी? कहोगे जी 10 की गुना करी। किसकी गुना जी? 10 की गुना करी कि 10 की गुना करी। तो जितनी इधर गुना करी इतनी इधर गुना कर लेंगे। तो जो लड़कियां है वो कितनी है जी? कहोगे जी लड़की है 50। अगर लड़के 20 है तो लड़कियां कितनी होगी? 50 होगी। किसी की वैल्यू पूछ लो हमेशा इसी मेथड से हम करते आएंगे। कोई दिक्कत समस्या नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। बच्चों यहीं पे वो सैलरी देता है। कहोगा एक कंपनी है जी, क्या कहोगे जी? एक कंपनी है, एक कंपनी हमारे पास है। जो कंपनी है इसकी जो पूरी औसत आयु है बच्चों वो कितने जी कहोगे 7000 है। कंपनी की जो औसत आयु है कितनी है जी? कहोगे 7000 रुपये पर मंथ दे रखी है। कहोगे जी जो इसमें अधिकारी लेवल के व्यक्ति है, जो अधिकारी लेवल के जो व्यक्ति है उनकी सैलरी दी है जी कितना जी? कहोगे 10,000 है जी। कितना है जी? 10,000 है। कितना जी? कहोगे 10,000 है। और जो शेष कर्मचारी बच्चों क्या कहा जी? कंपनी में जो शेष कर्मचारी है, कंपनी के जो शेष कर्मचारी है इनका जो औसत दिया होगा बच्चों वो दिया है जी इसने कितना जी? कहोगे 3,000 जी। कितना है जी? 3,000 है। कितना दिया जी? कहोगे 3,000 है। बच्चों क्या है क्वेश्चन क्या है? इसने कहोगे जी एक कंपनी है औसत आयु कितने है जी? कहोगे 7,000 है। जो अधिकारी लेवल के जो व्यक्ति है उनकी कितने है जी सैलरी? कहोगे 10,000 रुपये सैलरी है। और शेष कर्मचारियों की कितनी है जी? कहोगे जी 3,000 सैलरी है। बच्चों यहाँ तक बताओ मुझे कोई दिक्कत है कि जी? नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा यदि यदि अधिकारी की जो संख्या है, यदि अधिकारी 20 हो, यदि अधिकारी कितने हो भाई 20 हो तो कर्मचारी कितने हैं? जो शेष कर्मचारी बच्चों, जो शेष कर्मचारी कर्मचारी वे कितने हैं जी? जो क्या है जी शेष जो कर्मचारी है उनकी संख्या कितनी है? तो वो भार दे दो सैलरी दो हमेशा इसी मेथड से करना है। जहां अलग अलग की बात करेगा और कुल की बात करेगा तो हमेशा इसी एक ही मेथड से करेंगे जी। कैसे करेंगे उसकी बात कर लो। उसने कहा जी एक कंपनी है उसमें जो अधिकारी है और जो शेष कर्मचारी है, मैंने कहा इनको अलग अलग लिख लो। यहाँ पे क्या होगा जी? कहोगे अधिकारी है और यहाँ पे क्या होगा जी? कहोगे जी शेष कर्मचारी है। क्या होगा बच्चों? शेष कर्मचारी है। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी? कोई दिक्कत हमें नहीं है। इसने कहा जी जो अधिकारी का मासिक वेतन है वो कितना है जी? कहोगे 10,000 रुपये। कितना जी? 10,000 रुपये है। और जो शेष कर्मचारी है कहोगे जी कितना है? 3,000 रुपये। बच्चों यहाँ तक दिक्कत नहीं जी? कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा जी जो कंपनी है पूरी कंपनी का औसत कितना है जी? कहोगे 7,000 है। पूरी कंपनी का औसत कितना जी? 7,000 है। मुझे बताओ यहाँ पे कितना बचेगा? कहोगे जी 4,000 है। 4,000 है भाई। 7 में से 3 जाके 4,000 बचेगा नहीं बचेगा जी? बिल्कुल बचेगा। 10,000 में से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? कहोगे जी 3,000 बचेगा।
2 जीरो से 3 जीरो कट गई, यानी कि जो इनका अनुपात है कितना है बच्चों, 4:3 है बच्चों। कितना है, 4:3। यदि 4 अधिकारी है तो शेष कर्मचारी कितने हैं जी, कहोगे जी 3 है। 4 अगर अधिकारी है तो शेष कर्मचारी बच्चों कितना है, कहोगे जी 3 शेष कर्मचारी हमारे पास है। मुझे बताओ, इसने कहा जी जो अधिकारी की संख्या वो कितना है जी, 20 है। अधिकारी कितने हैं जी, कहोगे 20 है बच्चों। कितने की गुना करी, 4 को 20 बनाया है तो गुना किसकी करी, कहोगे जी 5 की गुना करी। किसकी गुना जी, 5 की गुना। जब 5 की गुना इधर करी तो 5 की गुना इधर करेंगे। जब 5 की गुना बच्चों करेंगे तो कितना होगा, 5 तिया के 15 होगा। यानी कि जो शेष कर्मचारी है उनकी संख्या कितनी है जी, 15 है, और अधिकारी कितने हैं जी, 20 है। अगर वो कुल पूछ लेगा तो कुल कितना होगा, कहोगे जी 35 हो जाएगा कुल। बताओ भाई, औसत यहाँ तक क्लियर है कि औसत कितने सवाल हो गए बच्चों। औसत में इससे ज़्यादा कुछ मत पढ़ना, औसत कंप्लीट बिल्कुल आपका हो चुका है, बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब बात करते हैं हम समय और दूरी। बहुत एक इम्पोर्टेंट, बेहद खास एक चैप्टर है और काफ़ी महत्वपूर्ण जो इसके अंदर से सवाल बनते हैं, मैं उनकी अगर बात करूँ, ठीक है। अगर हो सकता है कि आज कंप्लीट नहीं होगा, वो लगभग कुछ कल हो जाएगा कुछ, लेकिन इतना है कि जैसा हमने 2 वीडियो हो गए, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, आधा एक और कर लेंगे, ठीक है। तो 3-4 वीडियो मतलब 10 वीडियो में आपका पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा उसी मेथड से करने में। मैं स्पीड से चलूंगा तो हो सकता है 2 दिन कम लग जाए। स्पीड अच्छी, मतलब इतनी स्पीड रही तो 1 घंटे की 1.5 घंटे क्लास है, तो आप बहुत ईजिली आप पेपर में कर पाओगे। वरना आपको पता है औसत की लगभग 6 क्लास में कंप्लीट होता है, लेकिन हमने फिर भी कोशिश करी है कि एक ही क्लास के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाए। तो बहुत ध्यान से, एक नेक्स्ट चैप्टर है, अगर मैं उसकी बात करूँ जो बहुत ही प्यारा सा और काफ़ी महत्वपूर्ण एक चैप्टर है, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का, है ना। क्या बच्चों, समय और दूरी, समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस। क्या बच्चों, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, टाइम एंड जो डिस्टेंस होगा वो चैप्टर बड़ा प्यारा सा है। इसके अंदर पहले कुछ शब्दावली की अगर बात करूँ प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होगा, पहला इसके अंदर मिलेगा जी चाल। चाल क्या होती है जी, कहोगे जी स्पीड को बोलते हैं जी चाल। कहते हैं ना जी 70 की स्पीड बाइक भगा रखी है, तो जो 70 की स्पीड है वो क्या है जी, आपकी चाल है। दूसरा क्या है जी, कहोगे जी दूरी है। दूसरा क्या है, दूरी है यानी कि डिस्टेंस कितनी है, 2 बिंदु है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, जिसको हम डी से इंडिकेट करेंगे। तीसरा क्या है जी, कहोगे जी समय होगा, और समय को हम इंडिकेट करते हैं टाइम से, यानी कि TIME। ये हो जाएगा जी टाइम, यानी कि समय होगा। पूरे चैप्टर में 3 चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँ, मुझको पता नहीं आपको फॉर्मूला पता नहीं पता, मैंने मान लिया कि नहीं पता आपको, बिल्कुल भी नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते। मुझे एक चीज़ बताओ, आपने कहा जी हम 10 किलोमीटर की दूरी, क्या बच्चों, जो 10 किलोमीटर की जो दूरी है, क्या कह रहे हो जी, जो 10 किलोमीटर की दूरी है बच्चों, वो आपने 2 घंटे में तय करी। कितने घंटे में जी, 2 घंटे, यानी कि 2 आवर में जो आपने ये दूरी तय करी। समय कितना है जी, कहोगे 2 घंटे में तय करी। मुझे बताओ 1 घंटे में कितना किलोमीटर गए होंगे, कहोगे जब 10 किलोमीटर 2 घंटे में हम जा रहे होंगे तो 1 घंटे में कितना जी, कहोगे 1 घंटे में कितना होगा जी, भैया जी 5 किलोमीटर हमने गए होंगे, है ना। तो जो 1 घंटे की जो वैल्यू लिख रही है बच्चों, वो क्या है जी, आपका किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। यानी कि जो आपकी स्पीड है वो कितना है, कहोगे जी 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाएंगे, तो आपकी स्पीड कितनी है जी, कहोगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर यहाँ से बात नहीं बनी होगी तो मैं एक सवाल और लिख रहा हूँ बच्चों। मैंने कहा है आपको 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी। दूरी कितनी है जी, कहोगे जी 30 किलोमीटर को आपको जाना है। कितना किलोमीटर बच्चों, 30 किलोमीटर आपको जाना है, और आपको जाने में 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है बच्चों, क्या कहा है जी, 30 किलोमीटर आपको जाना है, और 30 किलोमीटर जाने में आपको 3 घंटे का समय लगता है। 3 घंटे का समय लगता है। मुझको बताओ आप 1 घंटे में कितना जाओगे, कहोगे जी जब 30 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लग रहे हैं, 30 किलोमीटर में 3 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना, कहोगे जी 10 किलोमीटर जाएंगे। 1 घंटे में कितना बच्चों, 10 किलोमीटर जाएंगे। तो ये 10 किलोमीटर जो 1 घंटे की वैल्यू है क्या है जी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे में कितना, 10 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 किलोमीटर, 4 घंटे में 40 किलोमीटर। तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा निकला है आपकी क्या है, चाल है, यानी कि स्पीड है। तो पहला अपना फॉर्मूला थोड़ा सा लिखते हैं, चैप्टर की बेसिक करते हैं, और फिर इसमें बहुत बेस्ट हम सॉल्व करेंगे जितने भी टाइप बनते हैं। जिसमें 4 या 5 ही टाइप बनते हैं। मैं रेल दूरी को और समय दूरी को इसी के अंदर में निपटा के बिल्कुल जाऊंगा, फिनिश करके जाऊंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा, जितने भी टाइप बनेंगे इसके बाहर मत पढ़ना कुछ भी। पहला जो फॉर्मूला होगा बच्चों, इसमें क्या होगा जी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे के समय होता है।
जो स्पीड बराबर होगा वो क्या होगा जी, डिस्टेंस अपॉन की कितना भी टाइम होगा। चाल बराबर क्या होगी, दूरी बटे के समय होगा, दूरी बटे के समय होगा। क्या इतना सा बेसिक फॉर्मूला ध्यान है जी, बिल्कुल रहेगा भाई। 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करें तो 1 घंटे में कितना, 6 किलोमीटर। तो जो 1 घंटे की उसकी स्पीड लिख दी है, 1 घंटे के जो लिख रहा है वो क्या हो जाएगी जी, आपकी 4 हो जाएगी। बच्चों इसी में हम दूसरा फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या जी, दूरी बराबर क्या होती है जी, दूरी बराबर क्या होगा, यानी कि डिस्टेंस अगर निकालने तो क्या होगा बच्चों, दूरी बराबर निकालनी तो हमें पता है कि इन दोनों की गुना करते हैं तो क्या होगा जी, चाल गुना के समय होगा। बच्चों क्या होगा, चाल गुना के समय होगा, यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा जी, स्पीड इंटू टाइम होगा, यानी कि एस इंटू टी होगा। बच्चों बात करें मैं समय निकालने की, अगर समय हमको निकालना होगा, कहोगे जी समय निकालेंगे जी हम कैसे जी, कहोगे जी दूरी बटे के चाल से। क्या जी, दूरी बटे के चाल से, दूरी बटे के चाल से। क्या इतना काम बहुत आराम से कर लोगे जी, बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं है। जैसा अगर मैं बेसिक सा आपको कहूँ कि आपको क्या करना है जी, 30 किलोमीटर जाना है जी, कितना किलोमीटर जी, आपको जाना है जी 30 किलोमीटर। मुझे जाना है कितना भी, 30 किलोमीटर में जाना है, कितना 30 है, यानी कि 30 किलोमीटर में जाना है, ठीक है। और आप जो अपने घर से चले, बाइक लेके चले, बाइक होंडा सिटी लेके चले और बहुत आराम से चलाने वाले व्यक्ति है, ठंड आपको ज़्यादा लग रही है, आपने कहा जी हम तो इसे चलाओगे जी कितने की स्पीड से, कहोगे जी हम चलाओगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जो बाइक का मीटर जी, कहोगे 10 से ऊपर ना लेके जाना, मैं केवल 10 की स्पीड चलाओगे। अब मुझे बताओ, जब 1 घंटे में आप 10 किलोमीटर जाओगे तो 2 घंटे में कितना, कहोगे जी 20 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना जी, 30 किलोमीटर। तो हमें समय निकालना है बच्चों, क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी है, हो गया भाई। कितना कहोगे जी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो बेचारा भागे जा रहा है, तो किलोमीटर से किलोमीटर ये तो कट ही जाएगा, लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। कितना कहोगे जी, ये बच जाएगा 3, तो कितना होगा जी, 3 घंटे हमारे पास समय आ जाएगा जी। तो समय बराबर क्या है जी, दूरी बटे के चाल। दूरी बराबर क्या होगा जी, चाल गुणा के समय। अब जैसे कि अगर मैं तुम्हें कहूँ, बहुत आराम से मैं अगर कहूँ, आपको कहीं पे जाना था भाई, आपको कहीं टहलने के लिए जाना है, बहुत दूर आपको जाना है। बहुत दूर कैसे, 2-4 किलोमीटर की बात करेंगे, बहुत दूर 2-4 किलोमीटर ही होता है ना। हाँ कैसे भाई, जैसा अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी बाइक की स्पीड है कितना जी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। आप बहुत आराम से, बहुत सुकून से चलने वाले व्यक्ति हो, आप कह रहे हैं हम तो बाइक को लेके चलेंगे जी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 20 किलोमीटर आप 1 घंटे में जाओगे, मैंने कहा है जी 2 घंटे में कितना जाओगे बच्चों, 2 घंटे में कितना जाओगे भैया जी, तो कहोगे जी 2 घंटे में जाएंगे जी हम 40 किलोमीटर, कितना बच्चों, 40 किलोमीटर जाएंगे बच्चों। 2 घंटे में कितना जी, 40 किलोमीटर। मैं कहूँ कि 3 घंटे में कितना जाओगे जी, कहोगे जी 3 घंटे में जाएंगे जी हम 60 किलोमीटर। 4 घंटे में जी 20 चौक 80 का जी, इतना तो पता है, कहाँ उलझा रहे हैं। अरे भाई कोई दिक्कत ना, समझ लो एक बार। क्या कह रहे हैं जी, गुस्सा मत करो बिल्कुल भी। कह रहे जी 20 की इसकी स्पीड है, समय है जी 2 घंटे, तो 20 दूनी के 40, यानी कि दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना के समय होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट अगर माइंड में आपके चल रहा होगा तो आपको कोई भी समस्या किसी प्रकार की नहीं आएगी किसी भी सवाल में, ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो बच्चों, तो आप कितना भी पढ़ लो, कितना एडवांस सवाल कर लो, आपका सवाल पेपर में नहीं बनेगा, ठीक है। अब थोड़ी सी मैं बात करता हूँ चाल की, है ना। मैं अगर बात करता हूँ बच्चों चाल की, चाल आपको 2 यूनिट में देखने को मिले, कैसे भी। अच्छा मुझे बताओ, पहले अगर मैं कहूँ दूरी, दूरी बच्चों आपको सबसे पहले दूरी करो। दूरी मुझे बताओ, अगर आपने रेस वगैरह करी होगी, रनिंग करी होगी, कभी ऐसे आपने कहा, कहोगे हम तो 5 सेंटीमीटर भागे, या 5 नैनोमीटर भागे, या 5 डेकामीटर भागे, ऐसा कभी पढ़ा नहीं जी। कहोगे क्या पढ़ा है भैया जी, कहोगे हमने रेस में गई 1600 मीटर की। कितना कहोगे जी, कहोगे जी 1600 मीटर की मैंने रेस लगाई है। या कितना कहोगे जी, 5 किलोमीटर आज मैं भागा हूँ, मैं आज 10 किलोमीटर भागा हूँ। कभी ऐसा आपने घर पे आके कहा जी आज मैं 5000 सेंटीमीटर भाग के आया हूँ, ऐसा तो कभी नहीं बोला होगा। कहोगे जी मैं 800 मीटर भागा हूँ, मैं आज 400 मीटर भागा हूँ, मैं आज इतने किलोमीटर गया हूँ, मैं आज इतने किलोमीटर गया हूँ। तो बच्चों ध्यान क्या रखना है, ये मीटर और किलोमीटर की बात क्या है, जब भी आपको दूरी निकालनी होगी, या तो आप निकालें किलोमीटर में, किस में होगी भी दूरी, किलोमीटर में होगी, या आपको जो दूरी देगा वो किस में देगा जी, मीटर में देगा। दूरी आपको हमेशा 2 यूनिट में देगा भैया जी। क्या देगा, ये तो आपको किलोमीटर में देगा जी। क्या जी, किलोमीटर में कितना किलोमीटर दूरी है ना, कितना किलोमीटर आपकी दूरी है। या क्या देगा जी, आपका जो मीटर है, कितना मीटर आपकी दूरी है, दूरी केवल 2 यूनिट में वो आपको देगा, ठीक है भाई, 2 यूनिट में आपको देगा केवल दूरी की। तो दूरी की हमने बात कर ली, किलोमीटर में या मीटर में आपको लेनी है। अच्छा ये बताओ, कितने साथी को आलकस आ गया भाई वीडियो देखते देखते, कह रहे जी 1 घंटा हो गया, बहुत सारे सॉल्व कर लिए भाई।
20 दिन की बात है, 20 दिन झेल लो किसी प्रकार से। 20 दिन छोड़ दो, आपको जो मैथ की क्लास है आज 26 तारीख हो गई, यानी कि 27 तारीख को वीडियो अपलोड होगी। 26 में आपको मिली थी पहली वीडियो, 31 का मंथ है तो 4 वीडियो इस महीने में आने वाली है और 4 ही नेक्स्ट मंथ, यानी कि 4 या 5 तारीख तक आपका बिल्कुल मैथ फिनिश हो जाएगा 10 से 12 दिन में। इन वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, इससे ज़्यादा मैथ में कुछ मत करना बिल्कुल भी। 20 ही क्वेश्चन है, बहुत आराम से इजीली तुम 16-17 कर पाओगे और इससे ज़्यादा की उम्मीद भी मत करना, क्योंकि आपके 1-2 क्वेश्चन करने के चक्कर में पूरा पेपर की बैंड बजा दोगे। तो आपको जिसको आल का सहारा ना मेरे भाई, आप जिंदा हो इतना यकीन रखना, वे भी साथी है जो बिल्कुल हाथ पैर नहीं बिल्कुल मरने के बराबर है और वे आज ये मेहनत कर रहे हैं। जब एक बिना आंखों का दृष्टिबाधिक IAS बन सकता है, क्या तुम इतने नौजवान होकर तुम्हें अभी से हल्का आना स्टार्ट हो गया? क्या इतनी हमारे के अंदर हिम्मत है? क्या इतनी ही देर हम पहरा दे सकते हैं कहीं पे? क्या इतनी ही देर हम ड्यूटी कर सकते हैं? तो जितना देर ड्यूटी करोगे ना, 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे मेहनत कर लो 20 दिन, 20 दिन 8 घंटे मेहनत कर लो, पूरी ज़िंदगी आराम से बिताओगे। वरना फिर भाई करना क्या है, एक वो है, या तो अब 8 घंटे मेहनत कर लो या फिर पूरी ज़िंदगी 8 घंटे मेहनत करनी है। ठीक है? ये तो फिर 8 घंटे पूरी ज़िंदगी मज़दूरी करनी पड़ेगी, या फिर 8 घंटे आप मेहनत कर लो, अपने जीवन को दूसरी ओर लेके चलो। और एक एग्ज़ाम है, आपको समाज में जो आप यहाँ पे आपका स्तर है ना अभी, वो तुरंत ऐसे ही कर देगा समाज में आपका स्तर को, आपकी इज़्ज़त में आपको 4 चाँद लगा देगा। तो ध्यान रखना है भाई, 1 घंटे की और बात है, अपना पढ़ते रहो जी जान लगा के, है ना? तो हमने दूरी की बात कर लूँ प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान रखना है, कहोगे जी 1 ही किलोमीटर में, अगर मैं बात करूँ 1 ही किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप कहोगे जी 1000 मीटर होते हैं। कितना जी? 1000 मीटर होते हैं। बच्चों अगर कहोगे, मैं कहूँ कि 1600 मीटर में कहोगे, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 1.6 किलोमीटर होगा। ठीक है? जैसे लिख रहा है कहीं जी 2 किलोमीटर लिखा है, क्या जी 2 किलोमीटर लिख रहा है, आपको मीटर बनाना है, कहोगे जी 2000 मीटर होगा। 1000 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? मीटर होगा। बच्चों ये तो हो गया दूरी की बात। अगर मैं बात करूँ चाल की, जहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ, बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से और बहुत ईज़िली आप कर पाओगे। बच्चों जो चाल है, चाल आपको 2 यूनिट में देखने को मिलेगी जी। पहली कौन-सी होगी जी? अगर पहली चाल की बात करोगे, कहोगे जी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी किलोमीटर बटे के घंटा होगा। ठीक है? बच्चों देखो, जो चाल होती है वो ऐसे लिखा रहता है किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रति का मतलब क्या होगा? यानी कि बटे होता है प्रति घंटा, है ना? या फिर क्या दिया रहेगा जी? कहोगे मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको दूरी मीटर में दे रखी है तो समय सेकंड में होगा। अगर आपको दूरी किलोमीटर में दिए रहेगी बच्चों, तो जो आपका समय होगा किस में होगा? हावर में, यानी कि घंटे में होगा। तो चाल भी 2 यूनिट में आपको रखनी है हमेशा, किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर और मीटर प्रति सेकंड के अंदर आपको चाल को रखनी है। इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के रखना बहुत अच्छी तरीके से। अब मेरी बात बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनेंगे मेरे भाई, बहुत प्यार से। अगर आपको एक क्वेश्चन देता है बहुत बार एग्जाम में, कहोगे जी जो आपकी चाल है वो है किलोमीटर बटे घंटे में। चाल किस में है जी? किलोमीटर प्रति घंटे में है और इसको कन्वर्ट कराता है जी मीटर प्रति सेकंड से। ठीक है जी? कहोगे जी चाल आपकी है किलोमीटर बटे घंटे है, इसे मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा? जैसे बच्चों अगर मैं बात करूं, वो कह रहे हैं जी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा भाई एक व्यक्ति, उसकी चाल कितनी है जी? कहोगे 180 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कहोगे जी मीटर प्रति सेकंड कितनी इसकी चाल होगी? मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल कितनी होगी? इस प्रकार का आपको सवाल बना के वो दे देगा। तो बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। क्या जी? अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं पहले बिना फॉर्मूले की बात करता हूँ, फिर आपको जो याद रखना है उसको बात करेंगे, है ना? ये लिख रहा है जी किलोमीटर और ये लिख रहा है जी घंटा। क्या लिख रहा है जी? किलोमीटर प्रति हावर, यानी कि किलोमीटर बटे के घंटा लिखा हुआ है, ये तो लिख रहा है जी। कहोगे जी हमें मीटर और किस में बदलना है जी? मीटर और सेकंड में बदलना है। मेरे प्यारे साथियों मुझे एक चीज़ बताओ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? कहोगे जी 1000 होते हैं, तो क्या मैं 1000 की मल्टीप्लाई कर लूँ? जी बिल्कुल कर लो। भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो जितना भी किलोमीटर होगा उसमें 1000 की गुना करोगे तो मीटर में निकल के आओ। कैसे जी? कहोगे अगर मैं बच्चों मैं कहूँ कि 2 किलोमीटर की दूरी है, कितना जी? कहोगे 2 किलोमीटर की दूरी है, कहोगे जी कितना मीटर होगा बच्चों? तो कहोगे जी 2 किलोमीटर की गुना कर देंगे जी 1000 में। किसकी गुना करेंगे जी? 1000 में गुना करेंगे, तो जो वैल्यू होगी वो कितना होगा? कहोगे जी 2000, तो जो 2000 मीटर होगा। क्या इतनी बातें सभी को क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर है। तो मैंने क्या कहा जी, 1 किलोमीटर को मुझे मीटर में बदलना, तो 1000 की गुणा। मुझे बताओ 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होती है? पहले बताओ जी 1 घंटे में कितने मिनट होती है? कहोगे जी 60 मिनट होती है।
और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? कहोगे जी 60 ही सेकंड होती है। तो बच्चों अगर मैं कहूँ कि 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होगी? कहोगे जी 60 गुणा के 60 यानी कि 3600 सेकंड होगी। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत गौर से, बहुत प्यार से समझना है। ये है क्या? कहोगे जी किलोमीटर को मीटर में बदलना 1000 की गुणा और घंटे को सेकंड में बदलना तो 3600 की गुणा। भाई 2 जीरो से 2 जीरो क्या आपस में भाग होगी? जी बिल्कुल होगी। 2 से भाग करेंगे तो कितने बार होगा बच्चों? 5 बार होगा। 2 से भाग करोगे तो 3 बार होगा। तो 5 बटे कितना भाई? 18 हो गया। तो एक बात ध्यान क्या रखनी है जी, बहुत प्यारी सी बात, अगर आपको किलोमीटर बटे घंटे में दूरी है तो इसकी गुणा करेंगे जी 5 बटे 18 में, तो किस में लिखा जी? मीटर बटे सेकंड में। बच्चों मैं ट्रिक की भी बात करूंगा, बहुत आराम से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का उल्टा हो जाएगा जी, कहोगे 18/5 की गुणा कर दो तो क्या निकलेगा जी? किलोमीटर प्रति घंटे में निकलेगा जी। कोई दिक्कत समस्या नहीं जी, कोई दिक्कत ना है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं अब जब थोड़ा सा बिना फॉर्मूले की बात करूँ जी, याद कैसा रहेगा? ये 18/5, 5/18 मैंने बहुत बार पढ़ लिया। पहली बात, क्या आपने ये आज पहली बार सीखा है जी क्यों निकालते हैं? जिसने पहली बार सीखा वो लिखेंगे जी यस सर, आज पहली बार हमने सीखा है, ये यस सर जरूर लिखे जाएंगे। दूसरी बात है कि हम याद कैसे रखें बच्चों? मुझे बताओ, किलोमीटर ज्यादा होता है जी मीटर ज्यादा होता है? बताओ बच्चों मुझे क्या होता है? किलोमीटर ज्यादा होता है कि मीटर? कहोगे जी किलोमीटर ज्यादा हो, किलोमीटर ज्यादा हो, और ये क्या हो जी? मीटर तो छोटा सा हो, कम हो है। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी? बिल्कुल। बच्चों मुझे बताओ कि 5/18 ज्यादा है कि 18/5 ज्यादा है? कहोगे जी 5 तो थोड़े से और 18 ज्यादा हुआ है, तो ये क्या होगा जी? होगा जी कम। ये क्या होगा जी? कम होगा 5/18। और ये 18/5 क्या होगा जी? ज्यादा होगा। 18/5 क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। अब हमें निकालना क्या है? जिस भी यूनिट में बदलना है, छोटे में बदलना तो छोटे की गुणा, बड़े में बदलना है तो बड़े की गुणा। कोई दिक्कत भाई? जैसे ये बड़ा है ना किलोमीटर, तो बड़े की गुणा कर दो, और छोटे में बदलना तो छोटे की गुणा। या तो ऐसे याद रख लो या तुम्हारी इच्छा, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन उसे याद जरूर रखना है, उसके बिना काम नहीं चलेगा पूरे चैप्टर में भाई। ठीक है भाई। तो चाल की हमने बात कर ली, चाल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ से एक प्यारा सा हमने क्वेश्चन लिखा था कि 180 ही किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक व्यक्ति जा रहा है भाई, तो इसकी मीटर प्रति सेकंड चाल कितनी होगी? बच्चों बदलना किस में कहोगे जी? मीटर में बदलना। और मीटर क्या है जी? छोटा होता है मीटर। तो किसकी गुणा करोगे जी? हम 5/18 की गुणा करेंगे। तो बच्चों क्या होगा? कहोगे जी 180 ही गुणा कितने जी? 5/18। तो बड़ा आसान सा हमारा आसान उत्तर निकल के आगे कितना जी? कहोगे जी 50 मीटर प्रति सेकंड। कितना कहोगे साथियों? 50 मीटर प्रति सेकंड। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? क्या यहाँ तक मेरी हर बात क्लियर है? इतने समझ में आ गया जी? बिल्कुल आ गया। बच्चों बात करते हैं समय की, जिस समय को कैसे कन्वर्ट करें और समय से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं समय की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो समय की अगर बात करोगे, चाल हमने देख लिया, दूरी हमने देख ली, अब बात करते हैं समय की। तो समय कैसे निकालते हैं अगर उसकी बात करोगे, जैसे अगर समय की बात करोगे तो समय देखो, हमने चाल की अभी बात करी थी। चाल या तो होगा किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर आपका, या क्या होगा जी? मीटर प्रति सेकंड के अंदर आपका जो समय होगा वो चाल होगा, तो इस प्रकार की होगी। अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है जी? कहोगे घंटे लिख रहा है। या तो आपका जो समय है वो किस में मिलेगा जी? हावर में मिलेगा, यानी कि घंटे के अंदर मिलेगा जी। बिल्कुल सही बात। या किस में होगा जी? आपको लेना है जी सेकंड के अंदर लेना है जी। कैसा जी? सेकंड के अंदर आपको लेना है, सेकंड के अंदर आपको लेना है। और सेकंड यानी कि SCE, सेकंड के अंदर आपको लेना है। लेकिन 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 मेरी बात बहुत गौर से सुनेंगे। अगर आपको समय मिनट में दे दिया गया, क्या जी? आपको समय यदि मिनट में दे दिया गया, कह रहे जी बताओ घंटे में कैसे बदलेंगे? बच्चों आपको सभी को पता जी, 1 मिनट में 60 सेकंड हुआ करे। 1 मिनट में कितना सेकंड जी? कहोगे जी 60 सेकंड होगी। 2 मिनट में कितना सेकंड जी? कहोगे जी 120 सेकंड होगी। 3 मिनट में कितनी सेकंड जी? कहोगे जी 180 ही सेकंड होगी। तो हमने गुना करी कि भाग करी? बताओ बच्चों, गुना करी कि भाग करी? कहोगे जी गुना कर रहे। यानी कि अगर हमें मिनट दिया रहेगा और इसके अंदर 60 की आप गुणा कर दोगे, तो आपका आंसर किस में होगा जी? सेकंड में होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि 2 मिनट में कितना जी? कहोगे 120 सेकंड। 3 मिनट में कितना जी? 180 सेकंड। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही जी? बिल्कुल आ रही है। यदि आपको मिनट दिया रहेगा और आपने 60 से भाग लगा दिया, तो आपका समय क्या होगा जी? कहोगे घंटे के अंदर आपका निकल के आओगे जी। कैसे जी? मैं कहूँ जी 60 मिनट में कितना समय जी? कहोगे 1 घंटा। 120 मिनट में कितना जी? कहोगे 2 घंटा। तो 60 से भाग यहाँ पे हमने कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आ रही जी? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब जी डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलो। अब तो भूख लग गया मैं क्वेश्चनों की, है ना? अब तो भूख लगी जी क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन की ओर चले अब तो जल्दी से, है जी? ठीक है भाई।
तो क्वेश्चन की ओर चले भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चले भाई। ठीक है जी, क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और बड़े इजी से क्वेश्चन करते हैं जी। भारी तो आप खुद कर लोगे। अब बहुत सारे साथी के डाउट रहते हैं जी, हमें तो आप भारी आसान से क्वेश्चन करा दो और भारी भारी हमें बुक में से मिले और वे हमसे होते ना। भाई ये जो तुम्हारी सोच है ना, कहोगे जी बोर्ड पे तो आसान लगे और घर पे जाते वहाँ पे होते ना। जैसा ऑफलाइन बेंच में भी ये डाउट आता है, कहोगे जी बोर्ड पे जब करो आप तो फिर तो बहुत आसान है सवाल, लेकिन जब हम घर पे जाके देखें तो होते ना बहुत भारी भारी है। तो भाई इसमें एक ही कमी की चीज़ की कमी है, किसकी जी, केवल प्रैक्टिस की कमी है। तो आप जितना प्रैक्टिस आप कर लोगे उतना ही इजीली आप उन सवाल को बना पाओगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं बड़ा प्यारा सा, क्या जी 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। क्या जी पहला क्वेश्चन क्या है जी, बहुत आसान सा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे को जी किस में कन्वर्ट करना जी, मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, मीटर प्रति सेकंड में चाल कितनी होगी। एक व्यक्ति, देखो जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज में बना सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा जी। एक रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, तो वह मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा। भाई टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ है, केवल इतना सीख लो, बाकी तो एग्जाम में आप खुद देख लोगे, कहाँ दिक्कत ले रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं जी कोई दिक्कत नहीं। कह रहे जी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। बच्चों हमने अभी बात क्या करी थी, अगर आपको किलोमीटर आपको दिया गया है, मीटर में बदलना तो 5/18 की गुना कितना होगा जी, मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। कितना है जी, कहोगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर में बदलना तो किसकी गुना जी, 5/18 की गुना, 18 चौके 72, 5 चौके कितना जी 20 मीटर प्रति सेकंड। क्या आंसर सभी का हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरे सवाल की ओर चले भाई, दूसरे सवाल की ओर चले जी। वो कह रहा है एक व्यक्ति की जो है ना स्पीड जो दे दी गई है, इस बार ना इसे सेकंड में देते हैं, जो क्वेश्चन है इसको हम सेकंड में करते हैं। कह रहे जी जो एक व्यक्ति है उसकी जो स्पीड है वो कितना है जी, यहाँ पे कुछ और भी ले लो ना, यहाँ पे मान लो एक व्यक्ति की जो स्पीड है वो 50 मीटर प्रति सेकंड है, 50 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसकी क्या बतानी है जी, हमें किलोमीटर में चाल बतानी है। 50 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करो। क्या कर लोगे जी, बिल्कुल कर लेंगे। इसका उल्टा कर दो तो कितना भाई, 50 है तो कितना जी 18/5, क्योंकि बड़े यूनिट में बदलना है। तो 5 से कितने बार जी कटेगा, 10 बार जी। उत्तर कितना होगा जी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होगा जी, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या यहाँ तक बात क्लियर जी सभी को, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत ना। हम तीसरे सवाल की ओर चले जी, बिल्कुल चलो, कोई अब तो कोई समस्या हमें किसी प्रकार की नहीं है, बस हमें तो ये ध्यान रखना है कैसे बदलना। अगर हमको क्या दे दे जी, मीटर प्रति सेकंड में दे दिया गया, तो हम गुणा कर लेंगे जी 18/5 की, और आंसर कितना होगा जी हमारे पास, किलोमीटर प्रति घंटे में होगा। किलोमीटर प्रति घंटे में हमारा क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। जैसा अगर मैंने कहा कि एक व्यक्ति है भाई 200 मीटर की दूरी, क्या जी कह रहा है जी 200 जो मीटर है, 200 मीटर की दूरी तय करने में, 200 मीटर की दूरी, 200 मीटर की दूरी तय करने में 24 सेकंड का समय लेता है जी। क्या कह रहा है जी, 200 मीटर की दूरी तय करने में 24 सेकंड का समय लेता है, तो उसकी 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 किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या होगी। किलोमीटर प्रति घंटा चाल क्या होगी, बड़ा आसान से एक प्यारा सा क्वेश्चन दे दिया गया। कह रहे जी 200 मीटर की दूरी है और 24 सेकंड में वो तय कर रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल बतानी मेरे प्यारे साथियों। तो करना क्या है, सबसे पहले मुझे बताओ निकालनी क्या जी, कहोगे चाल निकालनी है। और चार का फॉर्मूला क्या कह रहा है जी, कहोगे जी दूरी बटे के समय। क्या कह रहे साथ है, दूरी बटे के समय, इसने कहा है जी चाल का फॉर्मूला। अब दूरी कितनी जी, कहोगे 200 मीटर, दूरी कितनी है अभी 200 मीटर है। समय कितना है जी, कहोगे 24 सेकंड है। कितना है, 24 सेकंड है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, ये दूरी किस यूनिट में निकलेगी, कहोगे जी मीटर बटे सेकंड में निकलेगी। किस में जी, मीटर बटे सेकंड में निकलेगी। और निकालना किस में जी, किलोमीटर में। जब मीटर को किलोमीटर बदलते हैं तो किसकी गुणा जी, कहोगे 18/5 की गुणा जी। किसकी गुणा जी, 18/5 की गुणा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है जी। दूरी बटे के समय तो हो गया हमारे पास चाल, लेकिन चाल किस यूनिट में निकलेगी जी, मीटर बटे सेकंड में निकलेगी। निकालना जी हमें किलोमीटर में, तो किसकी गुणा करेंगे मेरे साथियों, 18/5 की गुणा। क्या काट पीट कर लोगे जी, बिल्कुल। ये मीटर और सेकंड को हटा दो भाई, अब तो इसका काम खत्म हमने कर दिया। देखिए भाई 6 से भाग करेंगे तो कितना, 6 चौक 24, 6 तिया की 18। 5 से भाग करेंगे कितने बार से भाई, 4 से कटेंगे तो 4 पंजे के 20, 50 बार।
5 से भाग करेंगे कितना जी, कहोगे 10, और 10 या कितना जी, कहोगे 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या होगी जी, चाल होगी। 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या होगी जी, चाल होगी। बताओ भी साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या किसी को? यहाँ तक बताओ भी कोई दिक्कत समस्या किसी को है क्या भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत ना है। जैसा अगर मैं एक ही क्वेश्चन की और बात करता हूँ, यहाँ तक हमारा हो गया भाई। किसी को लिखना उतारना हो तो वीडियो रोक के तब लिख ले, है ना। हाँ, इतना टाइम हमारे पास नहीं है भाई जितना तुमने सोचा हुआ है। हाँ, सभी के लिए टाइम बराबर है, टेंशन मत लो। उसने कहा जी एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी है, कितना जी, कहोगे 150, 150 मीटर की दूरी, कहोगे 150 क्या हो भाई। सभी गांव के हमारे शहर के बच्चे हैं, सभी को पता है 150 का, बिल्कुल पता है, इतना तो सब जाने हम। क्या कह रहा है जी, 150 मीटर की दूरी है और 25 सेकंड में तय करता है। बच्चों क्या कह रहा है जी, 25 सेकंड में तय करता है। अगर किसी को क्वेश्चन लिख रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, वोकल कर रहा हूँ। एक एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी तय करने में 25 सेकंड का समय लेता है। एक व्यक्ति 150 मीटर की दूरी तय करने में 25 सेकंड का समय लेता है। तो उसकी चाल बताओ भाई, उसकी चाल बताओ, उसकी चाल कितनी होगी? उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? उसकी चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? प्यारे बच्चों, सेम सवाल है, इसे एक और करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होगी, चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर क्या होगा जी, दूरी बटे के समय होगा। चाल बराबर क्या होगा जी, दूरी बटे के समय होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत ना है। तो इतना वो गाना आजकल चला हुआ है ना, क्या जी, 35 लाख की भीड़ को देख के डर जाएंगे, क्या सोचा कि डर जाएंगे, हम कर जाएंगे। जैसा कि एक बच्चे किसी का कल कमेंट भी आ रहा था कि साथी का, कह रहे क्या जी, सिस्टम फाड़ देंगे। वो पता नहीं कौन सा सिस्टम फाड़ने की बात कर रहा है, वो समझ लो इसे सॉल्व को एक बार। वो कह रहे जी 150 मीटर की दूरी है, कितना मीटर जी, कहोगे 150 मीटर की दूरी है जी, और समय कितना जी, 25 सेकंड हमारे पास है। लेकिन बच्चों निकालना किस में जी, कहोगे किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना। जब मीटर को किलोमीटर में बदलोगे तो किसकी गुणा करोगे भाई, कहोगे जी 18/5 की गुणा करेंगे जी, 18/5 की गुणा करेंगे जी। बताओ भाई, काट पीट कर लोगे जो नहीं कर लेंगे जब। करिए भाई, 25 छिका कितना होगा जी, कहोगे 150 होगा। 25 छिका कितना होगा जी, 150 होगा। 18 छिक कितना होगा जी, 18×5 = 90, 18 छिका कितना जी, कहोगे 108 होगा। 108 को जब 5 से भाग करेंगे तो कितना होगा जी, 108 का डबल कितना जी, कहोगे 216 है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो। जब भी 5 से भाग करो ना तो डबल कर दिया करो उसका, और डबल करने के बाद क्या लगा दो, एक अंक पे पॉइंट लगा दो। तो क्या होगा, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी जी, चाल होगी। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? तो समय दूरी का जो शेष चैप्टर है उसको हम कल करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। कल इसके हर चैप्टर को निपटा देंगे, और समय दूरी के साथ कल को हम नाव धारा भी कंप्लीट कर लेंगे। तो नाव धारा और समय दूरी के लिए कल जुड़ना ना भूले। और जिन साथियों ने वीडियो कंप्लीट आज की कर ली है, ये आज वाली वीडियो कर ली हो, तो वे जरूर जय श्री राम का नारा लगा के जरूर भेजिए, जय श्री राम, है ना। तो ओके, आज की वीडियो के लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू। जरूर इसे शेयर जरूर करते चले भी जितना भी होगा।